नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत जगह लिंग पे बहुत सारी बातें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि ये शिव का लिंग है, शिव का लिंग है और बहुत जगह ये भी बातें चलती है कि शिव का लिंग क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भई ये सिंबॉलिक है, शिव का लिंग नहीं है, सिर्फ़ सिंबॉलिक है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। बहुत जगह ये भी बातें देखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि भई नहीं, वो कोई शिवलिंग वग़ैरह नहीं है। अब लोग शिवलिंग बनाने लगे हैं, पहले तो स्तूप होते थे। स्तूपों को ही कन्वर्ट करके शिवलिंग बना लिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं सोशल मीडिया में, तमाम जगहों पे बातें चलती हैं और फिर लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि भारत एक बहुसंख्यक यहाँ के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजक हैं, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं और जब वो पूजा करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ वो कर रहे हैं वही सनातन है। क्योंकि यहाँ का जो प्रीस्ट है, जो उनको पूजा-पाठ जो करवा रहा है, ब्राह्मण वर्ग जो है, वो उनको यही बताते आया है कि हमारा धर्म सनातन है, सबसे पुराना है और उसको वो लोग सत्य मानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म पे आस्था रखता है वो अपने धर्म की ही बातें सुनेगा, किसी दूसरे की सुनने की बजाय। और जहाँ धर्म की बात आती है, वहाँ पे उनके ये तर्क होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं कि भई जो ये तो आस्था का विषय है, इसमें क्या दिमाग लगाना है? ये सदियों से चली आ रही है, सभी लोग करते आ रहे हैं, तो अब इसमें क्या दिमाग लगाएँ, सही है कि गलत है? तो ये जो आस्था है, उसका लाभ लेकर और बहुत सारी गलत जो बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो अनसाइंटिफिक होती हैं या फैक्टलेस होती हैं, वो भी चीज़ें पब्लिक में आगे बढ़ती जाती है, चाहे वो पढ़े-लिखे ही वर्ग क्यों ना हो। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको दिखाएँगे, जिससे बहुत सारे लोगों का जो गलतफ़हमी है शिवलिंग को लेकर या शिवलिंग के इतिहास के बारे में, वो सारी चीज़ें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हालाँकि एक वीडियो बहुत सफिशिएंट नहीं होता है, तमाम बातों को रखने के लिए, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा मैक्सिमम पॉइंट्स को हम इसमें कवर कर लें। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि ये अभी करंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि भई क्या कि सच्चाई क्या है? तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहरहाल मैं इसको शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। हमारी जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो स्ट्रीम होती है इसका स्पष्ट और क्लियर इंडिकेशन होता है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना चाहते हैं। अच्छा, अब देखें ये शिवलिंग का इतिहास कितना पुराना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई चलो शिवलिंग शिवलिंग की बातें होती रहती हैं, तो क्या है इतिहास? कब से हम लोग शिवलिंग को जानते हैं? हमें बताना पड़ेगा ना। अगर हमारा पुराना है, हमारी सभ्यता संस्कृति पुरानी है, तो हमें तो बताना पड़ेगा कि भई कब से शिवलिंग की पूजा हो रही है, कब से शिवलिंग आया है। कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या कौन-सा ऐसा एविडेंस है जिससे हम माने कि शिवलिंग बहुत पुराना है। तो जब इतिहास के तह में हम घुसते हैं शिवलिंग का पता लगाने के लिए, तो आप देखेंगे कि हमें कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इसमें 2 तरह के तर्क आते हैं। एक आता है कि भई इंडिया का है, शिवलिंग जो है ये इंडिया का है, भारत का है और भारत में ही इन लोगों का जन्म हुआ था, देवी-देवता सारे भारत में हुए थे। तो ओरिजिन भारत का है, यहाँ से तो पूरी दुनिया में गए हैं। जबकि जो साइंटिफिक एविडेंस है वो उल्टा कहता है, वो कहता है कि अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ, पूरी दुनिया में लोग गए। तो जो धर्म है ना, वो बिल्कुल उलट जाता है, यहीं पे उलट जाता है। उनकी सोच होती है कि भई भगवान यहाँ जन्मे, यहाँ से पूरी दुनिया में गए और साइंस कहता है कि नहीं पूरी दुनिया से जो है अफ्रीका से लोग डिस्ट्रीब्यूट होके अलग-अलग जगहों पे गए। बस यहीं पलट जाता है। दूसरी बात आती है कि चलो ठीक है, अब इवोल्यूशन हो गया, इंसान आ गए, यहाँ पे बस गए, तो लोगों ने चलो देवी-देवता बना लिए होंगे, यहाँ पे आर्टिफ़िशियल ही सही बना लिए होंगे या बाद में देवी-देवता पैदा हो गए होंगे और तो फिर ब बाद में दुनिया गए होंगे, तो क्या दुनिया में भी कहीं पे शिवलिंग या इस तरह की चीज़ें पाई गई हैं या वहाँ पे भी उन्होंने कभी अवतार लिया है, जन्म लिया, इस तरह की भी बातें होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोगों को बताया जाता है कि जब भारत की संस्कृति की बात आती है, तो जब तक अंग्रेज नहीं आए थे, तब तक हम लोगों को बताया जाता था कि हमारे यहाँ सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और बता दिया जाता था कि बहुत पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति है। तो बहुत पहले शिव और त्रेता युग में, सतयुग में ये सब हुआ करते थे। ऐसा बता दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज आने के बाद से इतिहास ही पलट गया। उनके आने के बाद से पता चला कि भई एक आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेंशन की थियरी आ गई कि नहीं-नहीं संस्कृत तो जी बाहर से आया है और यहाँ पे तो जो सभ्यता संस्कृति थी ये सब कुछ लोग बाहर से आए हैं और उनका भाषा विज्ञान से पता चल रहा है कि वो बाहर से आए हैं। फिर डीएनए आ गया।
2001 में डीएनए वामसाद जी ने दे दिया। उससे पता चला कि भाई साहब यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है, जो ये तथाकथित ब्राह्मण धर्म लोगों को दिखा रहा है, वो तो विदेशी साबित हो रहा है। अब ये एक बात आ गई। अब उस पे बहुत सारे लोगों के तर्क हैं, वाद है, विवाद है। तो खैर वो पॉइंट हम छोड़ते हैं, अभी आते हैं मेन मुद्दे पर, हमारा फोकस रहेगा। ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, मैं तो सिर्फ इसको पॉइंट जोड़ रहा हूँ कि हमारा इतिहास शुरू कहाँ से होता है। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि फिर 1922-23 में एक एक्सकवेशन हुआ, जिसको एक स्तूप दिखता था छोटा-सा, तो उसको सब लोग जो है कर्निंघम वगैरह स्तूप बोलते थे। तो 1922-23 में बंदोपाध्याय थे, उनकी अगुवाई में खुदाई हुआ। खुदाई हुआ तो पता चला कि यार इसके नीचे तो पूरा एक नगरी बसा हुआ है। तो 1922-23 से पहले कोई जानता भी नहीं था। ये पूरी थ्योरी फिट हो गई थी कि बाहर से आए हैं, माइग्रेशन थ्योरी है, और भारत में जो है वहाँ से इन लोगों का धीरे-धीरे। अब मूर्ति पूजा इन लोगों ने बाद में शुरू की है, पहले मूर्ति-वूर्ति नहीं पूजते थे, इन लोगों ने बता दिया था ना। ब्राह्मण धर्म में आज भी आप जाएँगे तरह-तरह के, वो कहेंगे नहीं भई हम मूर्ति पूजक नहीं थे, मूर्ति-वूर्ति का काम, ये तो शिल्पकार तो बड़े नीच जाति होते हैं जी। तो अब इन्होंने अपना पेट पालने के लिए मूर्ति का वो प्राण डाल के प्राइस्ट बनने लगे बाद में मुगलिया सल्तनत में। बोल रहे हैं हमें खाने के लाले पड़ गए, तो हमने सोचा कि भई चलो मूर्ति पूजा कर लेते हैं, पेट पालते हैं। ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि शुरू में हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इन्होंने पूरा, आज भी इनका क्लियर है कि इनके वेद-वेद में कहीं मूर्ति-वूर्ति पूजा की बात नहीं है। राम-वाम की बात नहीं है, वहाँ पे कोई आज का जो जितने भी ये सब हैं, उनकी बात नहीं है। ये हो गया। तो अब क्या ये लोग दिखा रहे हैं कि भई जो सिंधु घाटी सभ्यता जब 1922-23 में खुदाई हो गई, तो अब ये लोग ये दिखाने लगे कि नहीं-नहीं, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे शिवलिंग मिला है। इन लोगों ने अब ये दिखा रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन है, वहाँ पे शिवलिंग मिल गया है। अब वहाँ से हमारी सभ्यता संस्कृति शुरू हुई है जी। मतलब अभी तक इनके जितने तमाम दादा-परदादा थे, इनके जितने भी लोग थे, सावरकर से लेकर, नेहरू से लेकर जो भी तिलक से लेकर, सबने अपने आप को ये साबित कर लिया था कि हम लोग विदेशी हैं, यूरेशिया से आए हैं, हम लोग वोल्गा से आए हैं, हम लोग कहीं से भी आए हैं, तिब्बत-विब्बत कहीं से या सबने साबित कर लिया था। लेकिन अब ये लोग क्या हुआ कि जब एक्सकवेशन ये जब शुरू हो गया वहाँ से, अब ये 1940-42 के करीब में कालीबंगन की खुदाई हुई, हड़प्पा की खुदाई हुई, तो वहाँ से एक छोटा-सा स्टोन का स्ट्रक्चर मिला, खिलौना टाइप का था। बिल्कुल छोटा-सा था। 4 इंच, आप समझते हैं ना 4 इंच कितना होता है? 5 इंच कितना होता है? इतना छोटा-सा था। उसको ये लोग अब प्रचारित अब करने लगे कि नहीं-नहीं वहाँ से हमें शिवलिंग मिल गया है। मैं पूरा खोल के दिखाऊँगा। तो देखें, यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 1923 से पहले कोई नहीं जानता था भारत में इंडस वैली सिविलाइज़ेशन को। ये खुद नहीं जानते थे। ये त्रेता युग की बात जानते थे, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन नहीं जानते थे। अब ये कह रहे हैं क्या कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में भी ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। अब मैं दिखाऊँगा, इनका वेद भी खोलूँगा, वेद से भी दिखाऊँगा कि वेद में लिंग-विंग की कुछ बात ही नहीं है। ये लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो सब कुछ बात नहीं है। आगे मैं दिखाता हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पे मनोरंजन नायक जी का सुपर स्टिकर आया है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे कार्तिक तिरैया जी लिखते हैं यहाँ पे, सभी नए और पुराने जुड़े मित्रों का स्वागत है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्तिक तिरैया जी। तो ये हो गया। अब जब ये लोग क्लेम करते हैं ना कि भई वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन में वो मिल गया है, मतलब इनको शिवलिंग मिल गया है, तो बताना पड़ेगा कि भई शिवलिंग मिला है तो टेम्पल भी होगा। टेम्पल में ही तो शिवलिंग रखा जाता है ना। एक टेम्पल होता है, उसके नीचे शिवलिंग होता है, टेम्पल बड़ा होता है। तो भैया जब टेम्पल बड़ा होता है, बड़ा चीज़ नहीं मिला, छोटा चीज़ 4 इंच का शिवलिंग इनको मिल गया। छोटा चीज़ मिल गया, अब बड़ा चीज़ जो टेम्पल होता है, भव्य होता है, वही नहीं मिला। अरे पूरी दुनिया में जब खुदाई होती है, तो जो बड़ी चीज़ होती है उसके मिलने के चांस होते हैं। छोटी चीज़ तो चलो ख़त्म हो गई, ये हो गई। इनका स हर चीज़ उल्टा है। जब इवोल्यूशन होता है इंसान का, तो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि भई इंसान जो है आदि मानव है, धीरे-धीरे सीख के प्रोग्रेस कर रहा है। आइए उल्टा कहते हैं, हमारे यहाँ सतयुग था जी पहले, अब तो कलयुग आ गया है। तो हर चीज़ इनकी उल्टी होती है और यहाँ भी इनका उल्टा है। मंदिर एक भी नहीं मिला, दुनिया के कोई भी एबीसीडी एक्स-वाई-जेड जो इनका पक्षकार हो या इनका विपक्षकार हो, हर बंदे ने ये बात एक्सेप्ट की कि भई वहाँ पे टेम्पल नहीं होते थे। ये बंदे क्या कह रहे हैं कि इनको लिंग मिल गया जी। तो चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ कि बिना टेम्पल के इनका कैसा लिंग मिला है। अभी फ़ोटो दिखाता हूँ दोस्तों, उससे आप लोगों को ना थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा। पूरा ए टू जेड जो गबोड़पंथी है वो भी समझ में आएगी। अच्छा, वरुण जी यहाँ पे लिख रहे हैं, एसजे मेरा थियरी है कि
आज के ब्राह्मण धर्म साउथ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड हैं। शिवलिंग साउथ इंडिया से आया है, मेरा थियरी आप बताओ। हाँ, उस पे हम चर्चा करेंगे। शिवलिंग तो नहीं आया है, लिंग ज़रूर आया है। अभी जब जब ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, तो एक अंग्रेज ने बड़ा आलोचना किया बुद्धिस्टों का कि यार तुम लोग लिंग पूजा करते हो। लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। मतलब बुद्धिस्टों का आलोचना हुआ है कि बुद्धिस्ट लिंग पूजा करते हैं। ये पता नहीं कैसे आजकल कह रहे हैं कि लिंग इनका है। जो आदिवासी होते हैं, एसटी वर्ग, वो कहता है कि भाई लिंग शिव ये सब हमारे हैं। बुद्धिस्ट उसने आलोचना की है, इसने ब्रिटिशर्स ने, कि भाई बुद्धिस्ट जो है लिंग रखते थे, लिंग की आकृति बनाते थे, बोलते थे कि जीवन इससे आया है। आजकल पता नहीं कैसे ब्राह्मण कह रहा है कि ये लिंग उसका है। बड़ा अलग अलग क्लेम है। तो वरुण जी, आप काफ़ी सही पॉइंट रखे हैं, यहाँ पे काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं। अच्छा जी, और मैं दिखाता हूँ शिवलिंगा। शिवलिंगा जो होता है, इसके बारे में ये लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल में है क्या चीज़। शिव का लिंग जो है वो शिव क्या है, शिव को आप देखेंगे अर्धनारीश्वर बताया गया है। वो भी कॉपी कट है वज्रयान शाखा की। वज्रयानी जो मूर्ति बनाते थे कि एक इंसान में आधा पुरुष आधा स्त्री, तो उसी को इन लोगों ने भी उसी को कॉपी शिव कहना शुरू कर दिया है। आपको तो पता ही है, इन्होंने वज्रयान शाखा का ही जो अवलोकितेश्वर बुद्ध है, उसी को शिव कहा, उसी को ब्रह्मा कहा, उसी को दुर्गा काली, सब चीज़ उसी से लिया है। खैर, फिर भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो लिंगा यहाँ कहने का मतलब है वो 2 चीज़ है। एक पुरुष का लिंग है और दूसरा उसकी जो वाइफ़ है, जो शक्ति है, उसका लिंग है। 2 लिंग है। यहाँ साफ-साफ लिखते हैं शिवालिंगम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द योनि। अभी ये लोग कहेंगे क्या कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जब इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, आप पूरी दुनिया के जितने रिसर्च स्कॉलर हैं, सबकी बातें जब आप सुनेंगे, खोदेंगे हिस्टोरिकल। अब भाई जो पंडित पुरोहित हैं, जो कभी पढ़े ही नहीं हैं, ज़िंदगी भर रट्टा मारे हैं, वो तो आपको सच्चाई बताएँगे नहीं। सच्चाई आपको जाननी है, तो आपको तो जितने भी रिसर्च जो कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। उनके जो वो हैं, अनुसंधान है, जो रिसर्च है, उससे पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये लिखते हैं क्या, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द योनि व्हिच इज़ सिंबल ऑफ माता शक्ति। सुन लिया ना आपने? माता शक्ति जो है, उनकी योनि का रिप्रेजेंटेशन है। It symbolizes the unique individual power of the male and female, means lingam and yoni with originate all the lives। तो समझ गए होंगे आप इसका मतलब कि ये जो पुरुष और महिला का जो लिंग है, उसका ही ये सिंबॉलिक है। तो अब कोई कितना भी लाख चिल्ला दे कि भाई सिंबल है, सिंबल, अरे सिंबल है तो ठीक है, लेकिन तुमको देख के आकृति समझ में नहीं आती है क्या पब्लिक को कि लिंग, योनि का लिंग और पुरुष का लिंग कैसा होता है। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ बच्चा थोड़े ही है। तुम ही लोग इतने चालाक हो गए हो कि सामने लिंग, दोनों लिंग का संयुक्त अवस्था में बना के रख दोगे, अब पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। कहोगे सिंबॉलिक है, अरे सिंबल ही तो है, सिंबॉलिक ही है। डॉक्टर मेडिकल में भी तो महिला, फीमेल और मेल का सिंबल ही होता है ना, उसमें भी सिंबल होता है। तो देख के लोग समझ जाते हैं सिंबल देख के कि ये पुरुष का सिंबल है, महिला का सिंबल है। यहाँ पे तो आपने साफ-साफ चित्र ही बना दिया है ना उसी तरह का, और फिर कह रहे हो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। चलें, ये चित्र जो है ये लोग अक्सर हाँ दिखाते हैं, और दिखा के क्या कहते हैं कि यही जो है ना सबूत मिला है इनको कालीबंगन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिंग पूजा का। ये देखें, आप देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ये रखा हुआ है, म्यूज़ियम में रखा हुआ है। कितना छोटा-सा है, इतना छोटा-सा है। मतलब आप समझे कि खुदाई करते हुए किसी पत्थर-उत्थर को भी हल्का-सा शार्प इधर-उधर करके आप ऐसे रख देंगे ना, 3-4 इंच का तो खिलौना टाइप का, तो वो ऐसे है। भई 3-4 इंच का आज आपको मिल जाएगा किसी टेम्पल में, 3-4 इंच का शिवलिंगम। शिव का लिंगम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में होगा तो 3-4 इंच का होगा, बताइए मुझे ज़रा? बड़ा होगा ना जी। अगर किसी लिंग की पूजा-पाठ हो रही है तो बड़ा होगा। अब पूरी दुनिया में आप खोजेंगे ना तो लिंग बहुत मिल जाएगा। विदेश में आप खोजेंगे तो लिंग ही लिंग है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो लिंग बनाती हैं, आर्टिफ़िशियल लिंग बनाती हैं। तो लिंग तो बहुत जगह मिलेगा, लेकिन बात ये है कि जिसको आप शिवलिंगम कह रहे हो, तो शिवलिंगम पूजा के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो पूजा के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर उसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से उसकी पूजा-पाठ कर सकें। तो क्या ये शिवलिंगम है? सवाल ये होता है। आपने एक आकृति दिखा दी और बता दिया कि ये शिवलिंगम है, ऊपर लिख भी दिया आपने कि शिवलिंग। मतलब किस आधार पर आपने लिखा?
ऊपर भी डंडा है, नीचे भी डंडा है, सामने-सामने आपको दिख रहा होगा और बीच में थोड़ा-सा इस तरह का एक शेप है और आपने बता दिया कि आप उल्टा करके भी रख दोगे, तो भी कोई कह देगा कि तो भी आप कहना चाहो कि ये शिवलिंग है और सीधा करके रख दो, तो भी आप कह सकते हो कि शिवलिंग है। अच्छा, यहाँ क्राइम मास्टर गोगो जी का मेंबरशिप है, बहुत शुक्रिया आपका मास्टर गोगो जी। तो ये एक फेक नैरेटिव जो है क्रिएट किया गया। अच्छा, अब कोई ये कह सकता है कि भाई आप लोग जो है जो म्यूज़ियम में जो हैं, जो एएसआई वाले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा जानते हैं क्या? तो भाई मैं ऐसे तमाम सबूत भी आप लोगों को आज दिखा दूँगा कि हमारे जो एएसआई है, वो भी वो नहीं है। आई मीन वो भी जो है ना निष्पक्ष नहीं है। साफ-साफ आपको दिखेगा कि ये बुद्धिस्टों का, वज्रयानियों का मूर्ति कला है और उसको वो शिवलिंग बोल देगा, अपनी म्यूज़ियम में लिख भी देगा। उसके लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये बताएँ कि यहाँ पे कहीं लिखित रूप में मिला है क्या आपको कि ये शिवलिंग का है? अगर नहीं मिला है तो किस आधार पर आपने तय कर दिया कि ये शिवलिंग है, ये स्ट्रक्चर? कैसे आप लोगों ने तय किया है? अच्छा, अब मैं तो थोड़ा-सा आप लोगों को जो है और थोड़ा-सा दिखाता हूँ। ये देख लीजिए हमारे एएसआई जो है, ये फ़ोटो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हमारे जो म्यूज़ियम में रखा गया है, इसको क्या लिखा गया है? शिवलिंग, गुप्तकाल वैशाली। आवती संख्या 238 शिवलिंगा लाटर गुप्ता। देख लीजिए। अब कोई देख के बता दीजिए कि आजकल हम लोग जो शिवलिंग देखते हैं, क्या उसपे इस तरह से बुद्ध की आकृति जैसे चारों बगल चित्र बने रहते हैं? भई भारत में इतने सारे टेम्पल हैं, इतने सारे शिवलिंग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोग जो पूजा करने वाले हैं, धार्मिक लोग हैं, जाके करें पूजा। लेकिन कोई बताए मुझे कि जितने भी पिछले 100 150 साल, 200 साल के अंदर जितने मूर्ति बनाए गए हैं, जहाँ-जहाँ लिंग रखे गए हैं, शिवलिंग बनाया गया है, क्या उसमें इस तरह से इंसान की आकृति बनाई गई है? शिव का फ़ोटो तो आपने देखा होगा ना? भई हाथ में आप लोग देखते हो हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं, माथे पे जटा है, वहाँ से जो है गले में साँप बैठाया गया है, मृगछाल पहने हुए हैं, उनके आगे नंदी बैठाई गई है, ये सारी आकृति होती है ना? क्या ये आकृति आपको वैसे दिख रही है? अगर ये जो है शिवलिंग होता ये जो फेस है शिव का ही होता, तो इस तरह से दिख रही है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि उनका नहीं है। अगर शिव का लिंग है और उनका अगर फेस नहीं है, तो चलो उनके जो बेटे हैं गणेश, उनका होना चाहिए। यहाँ पे एक हाथी शुंड निकला होना चाहिए था। हालाँकि गणेश भी बुद्ध मार्ग की ही परंपरा है, ठीक है ना? वो भी बुद्ध मार्ग का ही परंपरा है, उसको भी इन लोगों ने कैप्चर ही किया हुआ है। तो ऐसा दिख रहा है आपको कि उनका बच्चा का ही हो ये फ़ोटो? हुँ? फिर किस आधार पर जो है एएसआई जो है इसको और ये म्यूज़ियम में इसको शिवलिंग कह दिया गया है? किस आधार पर? ये लिंग होता है क्या ऐसे? एक एक जो है पत्थर का स्टोन अगर गोल खड़ा हो, उस पे चारों तरफ से 4 मूर्ति बनाई गई हो, वो लिंग ही हो जाएगा, हैं? लिंग जो है, लिंग क्या होता है इसकी जानकारी आपने मैंने शुरू में दिखा दिया आप लोगों को। इनके आप लिंग पुराण पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, तमाम पुराण पढ़ लीजिए, वहाँ पे साफ-साफ लिंग की बात लिखी हुई है कि शक्ति और शिव दोनों की योनि जो है, उसकी बात होती है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है क्या योनि वगैरह? इसको क्या बता दिया है एएसआई ने? शिवलिंग। तो जब इसको ये शिवलिंग बता सकते हैं, जो अब देखिए शिव को जानने के लिए भई ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना एएसआई जानता है। हमको कहीं न कहीं रिलीजियस टेक्स्ट से ही उठाना पड़ेगा ना जानने के लिए कि शिवलिंग क्या होता है। रिलीजियस टेक्स्ट साफ-साफ कह रहा है कि भाई शिवलिंग जो है वो शक्ति और जो है शिव का योनि है। वो साफ-साफ कह रहा है। वो कहीं फेस वगैरह की बात नहीं कह रहा है कि बुद्ध जैसा उसमें फेस लगा होगा, वैसी बात नहीं कह रहा है। तो भाई जब रिलीजियस टेक्स्ट वो बात कर रहा है तो आप किस आधार पर इसको बना दिए? आप रिलीजियस टेक्स्ट से भी आप लोग विद्वान हो गए हैं क्या? आप लोगों को भी सपने आते हैं क्या तुलसीदास की तरह? हुँ? तो उनको सपने आते थे कि भाई राम और कृष्ण लक्ष्मण जो हैं वो आके चंदन लगाए जा जाते थे, हैं? चंदन घिस कर चंदन तिलक लगाया जाया करते थे सोते-सोते में। सपने आते हैं क्या इसको बता दिए शिवलिंग। तो जब इसको ये लोग बता सकते हैं तो आप देखें कि फिर ये जो जो आकृति आपको दिख रही है स्टोन की, इसको भी ये आसानी से शिवलिंग बता सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको लिटा के, सुता के हर तरह से दिखा दिया, इस आकृति को। कोई देख के बता दे कि ये अब शिवलिंग आपको कैसे लग रहा है। अब अगर आज की डेट में जो शिवलिंग मिल रहा है, उसका देख लीजिए और जो इनमें जो दिखाया गया है यहाँ पे
कालीबंगन में, हड़प्पा में जो दिखाया गया है, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब बीच में जब बुद्ध मार्ग का था, जहाँ पे बुद्ध की आकृति बनती थी, उसको भी शिवलिंग बता दिए। अरे! एक स्टैंडर्ड तो क्रिएट कीजिए, एक स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। स्टैंडर्ड ही नहीं है। पहले भी मुँह नहीं है, इंसानी चित्र नहीं है, बाद में भी नहीं है, अब बीच वाला भी में इंसान है, तो वो भी शिवलिंगम है। अरे! ये कौन-सा एवोल्यूशन होता है आप लोगों का? ये तो संस्कृत वाला हाल हो गया कि संस्कृत ना बुद्ध काल के पहले मिल रहा है, ये बुद्ध काल के पहले भी मिल जा रहा है, अब बुद्ध काल के बाद भी मिल जा रहा है। अब बुद्ध के समय में पाली प्राकृत मिल रहा है, अशोक के समय पाली प्राकृत मिल रहा है। तो इनकी हर थियरी जो है ना, जैसे मन करे, बस ये लोग बैठे हुए हैं, जहाँ मन करे वहीं पे जो मन करे वो फिट कर देते हैं। अब ये देखिए, ऊपर से और नीचे से दोनों एक समान है, जबकि जो शिवलिंग होना चाहिए ना, शिवलिंग का ये आकृति मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये, आजकल जो शिवलिंग बनता है उसपे कोई इंसान नहीं होता, ये 3 टीके होते हैं बस। 3 टीके लगा दिए जाते हैं, एक ऐसे पिलर सा ऐसे होता है ऊपर, और नीचे बेस जो है वो चौड़ा होता है। देख लीजिए ध्यान से, बेस जो है वो चौड़ा होता है, और यहाँ से पानी निकलने का यहाँ पे वो होता है कि पानी वगैरह धुलेगा या दूध चढ़ेगा तो पानी यहाँ से पास होगा। और ये दोनों जो है मेल फीमेल जो है जेंटाइल, उस तरह से ये होता है। अब इस चीज़ को फिर से एक बार देखिए, इस चित्र को देखिए, यहाँ पे इस जो कालीबंगन में जो बताया जा रहा है शिवलिंग, यहाँ पे कहीं पानी निकलने का स्थान है क्या? उल्टे यहाँ पे ऊँचा है, उल्टे यहाँ पे ऊँचा है। भई ऊपर से आप पानी गिराओगे तो कहाँ से यहाँ से निकलेगा? ये कोई एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि एक रैंडम कोई स्ट्रक्चर है, जो कहीं टूट-फूट से किसी घर-और से या कोई चीज़ के लिए बनाया गया होगा, वहाँ से बीच से कोई टुकड़ा मिला है और उसको देखिए ऊपर-नीचे एक समान है। अभी जो ये चित्र आज का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए नीचे वाला जो है बेस ये मोटा होता है। नीचे जो है बेस मोटा होता है, ऊपर जैसा नहीं होता है ये, कि ऊपर भी जैसा है वैसे ही नीचे भी होगा। ये शिवलिंगम जो है इस तरह से होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिवा, और ये योनि बताया गया है जहाँ से पानी निकलने का जो स्थान है। आप देखिए ना, ये पानी जो है यहाँ से ये निकलने का स्थान है कि धुलेंगे-वुलेंगे तो ये दूध या पानी इधर से निकलेगा। ये देख लीजिए ऐसे। फिर से एक बार देख लीजिए कालीबंगन का, दिख रहा है आपको? अंतर दिख रहा है? इसको जो है इन लोगों ने म्यूज़ियम में रखकर बता दिया कि ये भी शिवलिंगम है। अब एक बार फिर से पुनः दोनों देख लीजिए। इसको भी इन्होंने शिवलिंग बताया, इसके नीचे बेस ही नहीं है, जबकि बेस होना चाहिए, और इसको भी बता दिया शिवलिंगम, जबकि इसमें भी नीचे बेस है ही नहीं बेस, ऊपर भी समान, नीचे भी समान। तो इस तरह से जो है ये लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टोन स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं और शिवलिंगम करके अब पब्लिक को भ्रमित की जाती है। भाई देखिए, आप इतिहास लिखें, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। अगर वास्तव में वो शिवलिंग है, आप पढ़ाएँ ना, हिस्ट्री में पढ़ाएँ, उसको सिलेबस में लाएँ। लेकिन आप जो है प्रॉपर एक, कैसे है वो शिव का ही लिंग कैसे है या शिवलिंग कैसे है, इसकी प्रॉपर आपको सबूत देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो क्वेश्चन उठना है। बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा। हम लोग पक्का क्वेश्चन उठाएँगे। अच्छा, यहाँ पे अजीज़ मुरानी यहाँ पे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, "वी ऑलवेज़ फाइंड शिवलिंग, बट वी आर स्टिल लुकिंग फॉर हिज बैक साइड। व्हेन अबाउट यू थिंक वी विल फाइंड दैट? दिस इज़ माय क्वेश्चन।" हाँ, ये कह रहे हैं कि लुकिंग फॉर हिज बैक साइड, ठीक है ना? "व्हेन अबाउट यू थिंक वी विल फाइंड दैट? दिस इज़ माय क्वेश्चन।" देखें, आप देखते जाएँ, आज का जो सेशन है ना, उसको आप देखते जाएँ, आपको बहुत सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। आपका ये जो प्रश्न है, इसका भी उत्तर आपको मिलते जाएगा, आप आगे इसको बस कंटिन्यू देखते जाएँ। मैं आगे इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लूँगा। शुक्रिया आपका मुरानी जी। तो ये आपने यहाँ पे एक चीज़ देख लिया। अच्छा, दूसरी बात अश्लीलता की होती है। यहाँ पे मैं सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसको कतई अश्लील ना मानें, क्योंकि भारत के एक बहुसंख्यक जो परंपरा है, उसमें लोगों ने इसको स्थान लिया है और इसको माना है। आज की डेट में भले अश्लील हो, भले ही आज की डेट में हम अपने बाल-बच्चों को किसी दूसरे से शादी नहीं करने देते हैं, पब्लिक जो है कई लोग हत्या कर देते हैं। आज लोग जो है सार्वजनिक स्थान पर हमारे यहाँ चुंबन प्रतिबंध है, चुंबन नहीं होता है, विदेशों में अलाउ है, हम विदेशों की संस्कृति को गाली-गलौज देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ की पूजा होती है। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, बाल-बच्चे जो हैं, उनको जो है ये पुरुष और स्त्री योनि जो है, उनसे सरेआम हाथ से मल-मल के लोग दूध ऊपर से डालते हैं, गिराते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो अब इस ये अश्लील नहीं माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है शादी-विवाह या जो छूट होती है प्रैक्टिकल लाइफ़ में, वहाँ पे छूट पे दिक्कत आती है। तो हमारे यहाँ हर काम जो है इमेजिनरी टाइप से जो है अश्लील नहीं माना जाता है। काल्पनिक ख़्याली जो पुलाव है उसमें कभी गलत नहीं माना जाता है। जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो इंद्र अहिल्या का वो कर देता है, रेप करता है, या उनमें जितनी भी अश्लीलताएँ आती हैं धार्मिक रिलीजियस किताबों में, कोई ऋषि कैसे बच्चे पैदा कर देता है, वहाँ पे हम लोग जो हैं उ उसको भी बुरा नहीं मानते, यहाँ ऋषि-मुनि है, ऋषि-मुनि है। प्रैक्टिकल लाइफ़ में हर चीज़ खराब मानी जाती है, तो ये हम लोगों का एक दोहरा व्यवहार है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये लिंग जो है इस तरह की आकृति आज हम लोगों को देखने को मिलती है। ये जो है आप देख पा रहे होंगे बेस, फिर से ध्यान दीजिएगा बेस पे। ये बेस है, क्या कालीबंगन में जो मिला है उसका बेस इस तरह से है? नहीं है। तो किस आधार पे उसको आपने शिवलिंग बना दिया? दूसरा चीज़ कि आप ये देखें ना, यहाँ पे स्पष्ट रूप से जब भी इसकी धुलाई होगी या ऊपर से लोग पानी गिराते हैं, दूध गिराते हैं, तो उसके निकासी के लिए यहाँ पे बना हुआ है। उसमें ऐसा कोई आकृति नहीं है। फिर भी उसको पता नहीं किस आधार पर उसको ठहराया गया या ठहराने की कोशिश की गई। किसी भी रैंडम स्टोन स्ट्रक्चर को दिखाकर बताना। ये देखिए एक दूसरा भी देख ली, इसका भी बेस देख लीजिए, इसका भी बेस चौड़ा है ना। ये तरह-तरह के मैं शिवलिंग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि सभी लोगों को क्लियर हो जाए कि कालीबंगन में जो बताया गया या जिसको फिर से वहाँ पे शिवलिंग बताया गया, ऐसा नहीं होता है। ये मॉडर्न टाइप के जितने भी बनाए जा रहे हैं, कहीं पे आपको फेस दिख रहा है? किसी पे भी फेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो किस आधार पे इसको ठहरा दिया गया कि यही लिंग जो है वहाँ पे भी मिला है और वज्रयान शाखा वाले जो बनाते थे वो भी इन्हीं का है? किस आधार पे ठहराया गया? तो अब यहाँ पे जो डिफरेंट इनके जो बुक्स हैं वो क्या-क्या कहते हैं उसके बारे में दिया गया है। जैसे आप देखें कि ओरिजिन ऑफ द लिंगम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द हिंदू स्क्रिप्चर ऑफ शिवा पुराना। देख लीजिए, जब भी आप बात करेंगे ना कि भई आप लोग कहाँ से इसको जानते हैं, तो पुराणों की बात आ जाएगी कि पुराणों से जानते हैं, और हम सब जानते हैं कि पुराण को कोई भी दुनिया का कोई भी बंदा जो है पुराण को ज़्यादा पुराना नहीं मानता है। बहुत लोग जो हैं, चूँकि हम जानते हैं कि जैनियों के ने भी पुराण लिख रखे हैं, तो जैनियों का पुराण थोड़ा पहले का माना जाता है। कुछ लोग बोल देते हैं कि लाटर गुप्ता काल का है, क्योंकि उस समय जैनी वगैरह होते थे। अच्छा, ये जो ब्रह्मनिकल पुराण है, ये तो काफ़ी नए हैं। अब पिछला बार मैंने आप लोगों को दिखाया था जब भविष्य पुराण, जिसको लोग बोलते हैं कि वेद व्यास ने लिखा था, उसमें महारानी विक्टोरिया की चर्चा थी, अकबर का चर्चा था कि वो ब्राह्मण था, और जो है ये लॉर्ड मैकाले तक की चर्चा थी उसमें। मैकाले तक की भी बात आ रही है। तो आप देखें कि ये सब पुराने तो नहीं हैं। ब्राह्मणिकल जो लिखे गए हैं, इन लोगों ने इवन मैकाले के बाद लिखे हैं इन लोगों ने, तभी तो मैकाले की बात आ रही है ना उसमें। और महारानी विक्टोरिया की चर्चा आ रही है, अकबर की चर्चा आ रही है, इसका मतलब उसके भी बाद लिखे हैं। तो इन सब किताबों से आप लोग अगर खोजेंगे कि भई शिव का लिंग कितना पुराना है, तो कहाँ से पता चल पाएगा? बताएँ आप। क्या आप इसकी गारंटी दे पाएँगे कि मोहनजोदड़ो में लिंग पाया जाता था? किताब आपकी है अंग्रेज़ों के समय की, मुगलों के समय की, और आप कह दो उनके आधार पर, जब आप सम्राट अशोक के बारे में नहीं जानते थे, उनका सही इतिहास आप नहीं जानते थे, अंग्रेज़ों ने आके आप गुप्ता काल की आपको लिपि तक नहीं पता है, आप लोग इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के बारे में नहीं जानते थे, आप कुछ नहीं जानते थे इतिहास के बारे में, और आप लोग ये क्लेम करो कि आप लोग शिवलिंग आप जानते थे, तो कौन बिलीव कर देगा फिर? और वो भी आप जो मन करे वही ठहरा दे रहे हो, जो मैच भी नहीं कर रहा है, उसपे वज्रयान परंपरा की उसको भी लिंग बता दे रहे हो। तो झूठी बातें यहाँ से प्रतीत होती है। देखिए इनका रेफ़रेंस जो है शिव पुराण है, स्कंद पुराण होगा, यहाँ पे स्कंद पुराण होगा, लिंग पुराण होगा। यहाँ लिंग पुराण है, तो इन्हीं से जो शिवलिंग की बातें आती हैं, कोई भी ऐसा पुराना टेक्स्ट भी नहीं है जिसका ये लोग रेफ़रेंस दे सकें कि उसमें भी शिवलिंग की चर्चा है। यानी कि ये उपनिषद में भी शिवलिंग की ये नहीं बता पाते हैं, वेदों में नहीं बता पाते हैं। वेदों में चर्चा भी आएगा ना, तो निंदा की चर्चा आएगा कि शिश्न की, मतलब कि पेनिस की जो पूजा करता है, उसको निंदा किया गया है, ऐसी चर्चा आएगी, शिवलिंग की चर्चा नहीं आएगी दोस्तों। पूरे वेद में कहीं पे भी शिव की चर्चा नहीं आएगी। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि नाम बदल देंगे, जैसा आप जानते ही हैं, नाम बदलने की आदत है। अब दिखाना तो पड़ेगा ना कि शिव हैं उसमें, तो नाम बदल दो। कोई एक देवता है रुद्र, कह दो कि भई अब रुद्र जो है, उसी को हम लोग शिव कहते थे। मतलब आप जो है जब वेद लिखे, तब उनका नाम जो है शिव रुद्र हुआ करता था। समय बीता तो आपने नाम भी बदल दिया।
अरे आप कौन होते हैं भगवान का नाम बदलने वाले, ईश्वर का नाम बदलने वाले? जब आपके वेद में अगर आप कह रहे हो कि रुद्र को ही आप शिव कहते थे, तो उसमें भी तो है नहीं, लिंग की चर्चा उसमें भी तो नहीं है, उसमें भी अलग बात है। अब कहोगे कि महामृत्युंजय जाप है, अरे भाई उसमें मंत्र है, मंत्र है। आप उसको जोड़ के तोड़ के किसी से जोड़ लो ना कि उस पे हम ये मंत्र पढ़ दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेन जो पॉइंट है कि शिवलिंग उसमें है ही नहीं। शिवलिंग की चर्चा नहीं है इनकी उसमें कि उसकी पूजा करना है, ये करना है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को और सबूत दिखाता हूँ यहाँ पे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इन लोगों ने क्लेम है। जब कालीबंगन की खुदाई हो रही थी, तो वहाँ पे शिवलिंग का इन्होंने खूब हल्ला किया कि भई मिल गया, मिल गया। ये देखें एक इस तरह का एक स्टोन दिखाया गया। ये स्टोन दिखा के बताने का प्रयास किया गया कि भई जो है वहाँ पे एक और शिवलिंग मिल गया है। देखें यहाँ पे किसी ने ये हल्ला कर दिया। ट्विटर, फ़ेसबुक तो इनका सबसे वो माध्यम है दिखाने का। यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं कि 5000 इयर्स ओल्ड शिवलिंगा एट हड़प्पा। ये इन्होंने इस तरह का फ़ोटो डाल-डाल के दिखाया। अब बता दीजिए कि क्या ये शिवलिंग है? शिवलिंग का इनका जो सबूत है, वो पुराणों से आता है। शिवलिंग का पूरा सबूत जो कि आप देख ही चुके हैं कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और मुस्लिम और अंग्रेज़ों के कालखंड में लिखा हुआ है। तो उस समय जो लिखा हुआ है उसके अनुसार वो एक स्त्री और पुरुष का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे ये जो पत्थर की आकृति है, क्या आपको ये किसी स्त्री और पुरुष का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लग रही है? इसको भी शिवलिंग बता दिया गया। ख़ैर, और इस तरह के ढेरों सारे आपको आकृति मिली है। जब खुदाई हुई ना तो पत्थर है ना, पत्थर तो गोल-गोल, पिलर भी होता है गोल-गोल। ऊपर से थोड़ा-सा घिस दो, पिलर जो होता है बहुत जगह इस तरह की चीज़ें उपयोग होती हैं। तो ये देखें इस तरह के ढेर सारे मिले हैं। अब पहला वाला ये जो लेफ्ट साइड का है इसको आप देखेंगे ना तो ये थोड़ा बड़ा-सा है। इसके साइड वाले ये जो देखिए आप छोटे-छोटे यहाँ पे मिले हैं। इन्हीं छोटे-छोटे को उठा के मैंने राइट साइड में लगा दिया है जो थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो ये बहुत छोटे-छोटे हैं। मतलब आप समझे कि 1 इंच, 2 इंच इतने छोटे-छोटे पत्थर हैं, इनको भी दिखा के ये लोग क्या प्रचारित कर देते हैं कि ये भी शिवलिंग है। मतलब ये हालत हो गई है हम लोगों की कि जब सबूत नहीं मिलता ना तो कुछ भी पत्थर हो, स्टोन हो, अरे भाई आप सबूत क्या होता है जब वहाँ पे कुछ लिखित प्रमाण मिले। जैसे वहाँ पे सील मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब सील मिलती है तो उस पे ऊपर कुछ लिखा होता है। कुछ धम्मचक्का बना होगा, वहाँ पे कुछ जो है वो बना होगा, वहाँ पे मछली टाइप की आकृति बनी होगी, कुछ-कुछ लिखा गया होगा। तो उससे ये पता चलता है कि भई ये जो है ना ये कुछ एक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, इसके साथ कुछ लिखा गया है। हम लोग भले भले ना पढ़ पा रहे हों। लेकिन अगर ये सब शिवलिंग है, तो कहीं तो लिखा होता ना कि ये शिवलिंग है। मैंने आप लोगों को दिखाया है कई बार कि जितनी सील मिली है वहाँ पे, घोड़े की और भी तरह-तरह नहीं, घोड़े की तो नहीं मिली है, हाथी की मिली है और भी तरह-तरह के जीव-जंतु के, सब पे कुछ-कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ मिल गया है क्या कि ये शिवलिंग है, कि हम लोग भी मान लें ये शिवलिंग है। अगर लिखा हुआ मिला है तो भाई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोगों को साबित करे, बता दे, हम लोग भी मान लेंगे। हम क्वेश्चन उठाना बंद कर देंगे ना जब हमें सबूत मिल जाएगा तो। और नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन तो उठता है, बनता है क्वेश्चन। फर्जी चीज़ आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो फिर। अच्छा, शिवाली जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका शिवाली जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इतिहास का गड़बड़-झाला किया जाता है। अब देखिए ये भी मिला है। आप जब म्यूज़ियम में जाएँगे ये भी मिला है। अब वो जो पत्थर एक लेटा हुआ-सा है उसको सीधे खड़ा कर दो यहाँ पे, फेविकोल वगैरह लगा के खड़ा कर दो, कह दो ये भी शिवलिंग है। करना क्या है? पत्थर ही तो चाहिए ना, थोड़ा-सा गोल होना चाहिए। गोल होगा तो खड़ा कर दो, वो भी शिवलिंग ही तो हो जाएगा ना, हैं? तो और भी मिला है, ये देखिए खोखले पत्थर इस तरह के मिले हैं, इनका बस चले तो सब शिवलिंग है। अरे इस तरह के मिले हैं क्योंकि इस तरह की वहाँ पे वो हुआ है ना, वहाँ पे खुदाई हुई है, वहाँ पे घर बने हैं, पत्थर की चीज़ें बने हैं। अब ये सब शिवलिंग है, जो-जो गोल-गोल दिख जाए सिलिंड्रिकल, ये सब शिवलिंग ही हो जाएगा, बताएँ? तो ये जो है ना इन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं। अच्छा, एक किताब है अर्ली इंडियंस, टोनी जोसेफ हैं, ये भी थोड़ा-सा इसके बारे में लिखे हैं कि भई जो खुदाई वगैरह हुई है, उन्होंने वेरियस रिसर्च पेपर के माध्यम से भी दिया है। तो थोड़ा-सा इनका भी 1-2 पॉइंट मैं दिखा देता हूँ, इन लोगों की क्या राय है। डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो हैं, वहाँ पे जो लो ये लो लिंग प्रचारित कर रहे हैं, उसकी क्या कहानी है।
टोनी जोसेफ का क्या कहना है कि दरअसल एक प्रसंग में ऋग्वेद के सिद्धांतों और हड़प्पा के रीति रिवाजों के बीच की विषमता खासी चौंकाने वाली है। ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद में एक ऐसा भी प्रसंग आता है जो ठीक हड़प्पा और के जो रीति रिवाज है उससे ठीक उल्टा है। क्या कहते हैं ये कि ऋग्वेद शिश्न देव, शिश्न मतलब समझ रहे हैं ना, पेनिस जो होता है, लिंग होता है, लिंग देवता या लिंग उपासक की निंदा करता है। ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद जो है वो लिंग जो लिंग पूजक हैं या उनकी निंदा करता है। निंदा मतलब तो आप समझ रहे होंगे क्या होता है। जबकि हड़प्पा के शिल्प किसी के भी मन में इस बात को लेकर संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ते कि लिंग पूजा उनके सांस्कृतिक खजाने का हिस्सा थी। अब इन लोगों का क्या मानना है कि वहाँ पे लिंग जो है ना, लिंग थी, उनके सांस्कृतिक खजाने में लिंग थी, ये लोग ये बात मानते हैं। लेकिन इनका क्या कहना है कि जो ये है ऋग्वेद है या जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उसका ऋग्वेद से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब वहाँ पे और भी इसका इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे शिवलिंग हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लिंग की प्रधानता इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी चित्र मिले हैं जो नंगे थे। उनका लिंग साफ-साफ दिख रहा था, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग आगे। तो ये बोलते हैं टोनी जोसेफ कि ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे लिंग जो है ना, लिंग या नंगेपन जो है या आजीवक की जो परंपरा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, ऐसा लगता है कि हड़प्पा में थी। लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम जो ऋग्वेद को सबसे पुराना मानता है, उसका तो लिंग को वो निंदा करता है। ठीक उल्टा है, दोनों का लेना-देना ही नहीं है हड़प्पा संस्कृति का ब्राह्मणिकल सिस्टम से। यहाँ पे वो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो ये आगे क्या लिखते हैं कि पुरातत्वविद आर.एस. बिष्ट, देखिए आर.एस. बिष्ट कौन है? तो आर.एस. बिष्ट एक ब्राह्मण हैं जो ये बात मानते हैं कि हम लोग यहीं के हैं। ये अपने को विदेशी नहीं बताते हैं, वो हैं और ये पुरातत्वविद हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इनका भी थोड़ा-सा इन्हीं की बात से उन्होंने दिखाया है कि इनका क्या मानना है, थोड़ा-सा आप समझ लीजिए। तो ये क्या कहते हैं कि ने हिंदुस्तान में धौलवीरा के दृश्यात्मक रूप से सबसे ज़्यादा अद्भुत स्थल की खुदाई की थी। वे कहते हैं कि इस बात के स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हैं कि सभ्यता के पतन के बाद लैंगिक प्रतीकों और मूर्तियों को धौलवीरा और अन्य स्थलों पर जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। ये बोल रहे हैं कि एक साफ-साफ पता चल रहा है कि जितने भी वहाँ के लैंगिक मतलब जिनका लिंग का प्रतीक था और जो मूर्तियों को धौलवीरा और अन्य स्थलों पर उनको नष्ट किया गया था। लिंग जहाँ-जहाँ दिख रहा था उनको नष्ट किया गया है, किसी ने जानबूझ के किया है ये काम। और क्या कह रहे हैं कि ऋग्वेद 7th मंडल 21 सूक्त और उसका 5 मंत्र में इस संदर्भ में कहा गया है कि शिष्णदेव हमारी पवित्र उपासना के निकट न आने पाए। तो ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद में एक जगह ये चर्चा आती है कि भई जो जो शिष्णदेव हैं मतलब जो लिंग की पूजा करते हैं वो सब जो है हम लोगों के जगह पे आने नहीं चाहिए, उनको दूर भगाना है। ठीक है ना? ये इनका मतलब ये दिखाया गया है कि इन लोगों का इनसे बनती नहीं थी। अब इसका इन लोगों ने यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है, मैं आप लोगों को एक साफ-साफ क्लियर बता देता हूँ दोस्तों। टोनी जोसेफ हों या जितने भी पुरातत्वविद हों, इन सब में से ज़्यादातर लोगों ने ऋग्वेद को जानबूझ के पुराना दिखाने की कोशिश में कि लोग मानते हैं पुराना, तो ये लोग भी पुराना दिखा के हड़प्पा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको जब शिफ्ट कीजिए टाइम ड्यूरेशन, ये क्या गलती करते हैं, जैसे टाइम ड्यूरेशन शिफ्ट कीजिए, आपने सुना होगा वेदांती। ये वेदांती क्या होते हैं? वेद जोड़ अंत, जो वेदों का अंत के बाद आए या वेदों को खत्म करने आए, वेदांती, वेद जोड़ अंत। तो वेदांतियों की डिबेट जो है वो वेद वालों से होती थी, वैदिकों से, इन दोनों में मारामारी थी। और ये टाइम ड्यूरेशन कब का है? 9th सेंचुरी का। तो अब यहाँ पे देखें वेदों का पहली बार भाष्य कौन करता है? 14वीं-15वीं सदी में कौन कर रहा है? महिदर ऊवट सायण। और महिदर ऊवट सायण 14वीं-15वीं सदी में। अब वेदांती कब से आ गए हैं? 9th सेंचुरी में। तो 9th सेंचुरी में आ गया है जो चीज़ 14वीं-15वीं सदी में पहली बार महिदर ऊवट सायण जब वेदों का भाष्य कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों के बीच में टकराहट हो रही है।
वेदांती जो वेद जोड़ अंत जो वेदों को कहता है कि यज्ञ मत करो वो नीचे है। वेदांती आप उपनिषद पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ-साफ इसका ज़िक्र आता है कि भाई वेद तो नीचे हैं। वेदांतियों का ही गीता है, गीता में भी वेद को नीचा दिखाया गया है। कहा गया है कि उससे ऊपर उठो, उसकी निंदा करता है साफ-साफ। इन दोनों की जो टकराहट है, इस टकराहट के कारण ये एक-दूसरे की निंदा करते हैं। वो चीज़ यहाँ पे आ गई है और चूँकि वेदांतियों का पहला जो वेदांती था वो शंकराचार्य था, शैव मत का था। जिसने शिवलिंग की उसके जहाँ-जहाँ शैव मत है वो सब लिंग की पूजा करते हैं, शिव की लिंग की पूजा करते हैं। सब जगह शिवलिंग बैठाए पड़े हैं, सारे बुद्ध की चीज़ों पर लिंग बना-बना के कब्ज़ा किए पड़े हुए हैं। तो इन दोनों की टकराहट थी दोस्तों, इस चीज़ को कीजिएगा। मैं बार-बार जब क्वेश्चन उठाता हूँ और टाइम ड्यूरेशन जो इन्होंने गलत किया है और उस टाइम ड्यूरेशन को जब फिट कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे टकराहट है, कहाँ पे ये लोग जानबूझ के फिट करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे आप साफ-साफ देख रहे हैं कि ये जो ऋग्वेद का ये जो चर्चा आया है, ये तब आया है जब शैव मार्ग उफान पे आ गया था और आपने सुना होगा कि शैव मार्ग और मंडन मिश्र जो है, इन दोनों में ये वेदांती था और उसको कहा गया कि ये वेद वाला था। इन दोनों में टकराहट की ये लोग चर्चा करते हैं कि इन दोनों में शस्त्रार्थ हुआ था। वो वेद को मानने वाला था और ये जो है इसकी मानने वाला था। उपनिषद को मानने वाला था, वेदांती था ये, इन दोनों में टकराहट। तो इन दोनों की फाइट के कारण ये बात कही गई है। इसका इन्होंने उठा के ये दिखाने की कोशिश की कि ऋग्वेद अगर अगर ऋग्वेद पुराना है अगर ऋग्वेद पुराना है और हड़प्पा में अगर लिंग मिले हैं, तो भी दोनों का एक-दूसरे का एंटी है। ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि इससे पता चलता है कि इन दोनों में शत्रुता थी। अब ये 2 एक ऐसे स्तंभ दिखाते हैं, 2 ये पिलर दिखाते हैं। भैया ये पिलर है, पिलर को आपने कील देखा है ना? काँटी देखी है ना? काँटी, कील, जिसको जब आप ठोकते हैं किसी चीज़ में, तो उसका जो सिरा होता है, जो चीज़ ठोकते हैं, वो कैसा बनाते हैं? नुकीला होता है ना? तभी तो आप फिट करेंगे ना, नुकीला होगा तो। अच्छा, ऊपर भी अगर कोई चीज़ है, ऊपर का कोई स्ट्रक्चर है और उसको किसी पिलर के ऊपर फिट करना है, तो उसका सिरा नुकीला आप बनाएँगे, ताकि वो उसमें फिट हो सके। अगर फिट करना चाहते हैं तो, ऊपर से उसके ऊपर रखना चाहते हैं, उसी से जुड़ा हुआ बनाना चाहते हैं तब फ्लैट होगा। तो ये दोनों पिलर टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन इसको इन लोगों ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि ये दोनों भी लिंग टाइप के हैं। ये दिखाने के लिए कि वो लिंग पूजक जगह थी या लिंग की ये चीज़ें थीं, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन को। तो देखिए इसको ये लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं नीचे पढ़ लीजिए आप खुद ही। धौलवीरा में निर्वलंब फ्री स्टैंडिंग खड़े हुए लिंगाकार स्तंभ। आपको कहीं से लिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? फिर भी इसको लिंगाकार स्तंभ बताया जा रहा है दोस्तों। लिंग नहीं है, स्तंभ है। फिर भी लिंगाकार, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, वो लोगों के पास 2 ही 3 चीज़ पता है। ऋग्वेद पुराना है, ब्राह्मण पुराने हैं, वो माइग्रेशन करके आए हैं, अब उन्हीं में सब चीज़ घुसेड़ के दिखाते रहना है। कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि यार ये पिलर है, लिंग किस हिसाब से है? इतना बड़ा लिंग होगा, पिलर टाइप का, लिंगनुमा स्तंभ। हर चीज़ को लिंग से वो याद है ना, एक पुरुष है, लिंगम पुरुष। किसी भी स्ट्रक्चर को देख लेगा तो लिंगम, लिंगम करने लगेगा। तो ये लिंगम पुरुष जो है हम लोगों को ठहराने की आदत है। खैर, आगे देखें ये क्या लिखते हैं। आर्यस वही विष्ट हैं। ये आर्यस विष्ट हैं, ब्राह्मण हैं, तो इनको ठहराना था ना, इन्हीं का दिया हुआ सारा चीज़ है, लिंगम पुरुष। क्या लिखते हैं कि उत्खनन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि उत्खनन से निर्वलम फ्री स्टैंडिंग खड़े हुए लिंगाकार स्तंभों के कम से कम 6 उदाहरण पाए गए थे। अब आप लोग को मैंने दिखा ही दिया इनका स्ट्रक्चर। अब आप लोग खुद ही क्लियर कर लीजिए कि जो एएसआई के जो उत्खननकर्ता होते हैं, किस तरह से जो चीज़ नहीं भी लिंगम होती है, उसको लिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं भी है, तो भी उसको दिखाएँगे। क्यों ये दिखाना चाहते हैं, उसको लिंग क्यों दिखाना चाहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा गहरा एक षड्यंत्र है। ये यहाँ पे क्या साबित ये लोग पुरातत्वविद साबित करना चाहते हैं कि हम ऐसा दिखा दें कि पूरा जो लिंगम जगह था, लिंग वहाँ हुआ करता था। हम जो ऋग्वेद उसके बाद से विदेश से आए हैं, तो हम लोग लिंग का विरोध करते थे। इसीलिए हम जो है ना, वैदिक काल था इसीलिए हमारा। दरअसल यहाँ पे ये षड्यंत्र चल रहा है दोस्तों, इस चीज़ समझिएगा। इसीलिए ये जो ब्राह्मण विष्ट हैं, ये क्या लिखते हैं, उत्खनन से निर्वलंब खड़े हुए लिंगाकार स्तंभों के कम से कम 6 उदाहरण पाए गए थे। ये निर्वलंब स्तंभ लंबे हैं और उनका ऊपरी हिस्सा लिंग से मिलता-जुलता है। देख लिया आपने? लिंग है नहीं, लिंग से मिलता-जुलता है। इसीलिए भैया आप मान लो कि ये लिंग है और इस तरह से हम दिखा देंगे कि भैया इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिंग हुआ करता था।
देखा आपने दोस्तों? इस तरह से होती है इतिहास की कलाकारी, जो आप स्थापित करना चाहते हैं, आपके मन में जो पूर्वाग्रह है, वो चीज़ वहाँ पे स्थापित कर दो। इस तरह से हमारे पुरातत्वविद बर्बाद करते हैं इतिहास को। ये देखें, लिंग से मिलता-जुलता है या वे लैंगिक प्रकृति के हैं? अब बताइए, खंभा जो है लैंगिक प्रकृति का होता है। फ्रांस में एक स्ट्रक्चर है, स्टोन स्ट्रक्चर, ग्रीस में कई सारे खड़े-खड़े स्टोन स्ट्रक्चर मिले हैं, पूरी दुनिया में कई सारे स्टोन स्ट्रक्चर मिले हैं जो खड़े-खड़े हैं और ऊपर थोड़ा-सा नुकीला है, ये सबका लैंगिक प्रकृति है। अब बताएँ दोस्तों, आपने तो देखा होगा ना, दिन-रात सोशल मीडिया में देखा होगा, हर जगह देखा होगा, क्या वहाँ के पुरातत्वविदों ने ये बात लिखी है कि ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर उनके यहाँ देखने को मिलते हैं, ये सब लैंगिक प्रकृति के हैं या लिंगनुमा आकार से मिलते-जुलते हैं? लेकिन हमारे देश के जो पुरातत्वविद हैं, ये इस तरह से लिखते हैं दोस्तों। इनको दिखाना है कि कैसे वहाँ पे हम लिंग स्थापित कर दें। और देखें, और यही वजह है कि वे इरादतन क्षतिग्रस्त या तोड़ी गई हालत में पाए गए हैं। अरे भाई साहब, पूरा स्ट्रक्चर टूट गया, लिंग तो आपका ही बचा हुआ है। ये तो लिंग बचा हुआ है, जिसको तोड़ना था उसी को नहीं तोड़ा, ऊपर का सारा स्ट्रक्चर तोड़ दिया। कैसी बात करते हैं भाई साहब आप लोग, कैसी पुरातत्वविद्या हमारे भारत के देश के हैं। और देखें, यतन हालत में है, धौलवीरा की बैठे हुए पुरुष की मूर्ति के बारे में रिपोर्ट कहती है। अब वहाँ पे क्या है ना कि धौलवीरा में जो पुरुष मिला है, ये यहाँ पे बोले हैं ना कि इरादतन क्षतिग्रस्त या तोड़ी गई है। भैया, इरादतन क्षतिग्रस्त या तोड़ी इनको नहीं गई जिसको आप पिलर बता रहे हो लिंगनुमा। वो जो तोड़ी गई है ना, वो मूर्ति जो थी ना, उसका किसी का सर काटा गया है और किसी का नीचे का पैर काटा गया है, ये किया गया है। मूर्तियों को तोड़ा गया है। उनमें जहाँ लिंग दिख रहा था, जहाँ नंगे थे, उन चीज़ों पे रगड़-रगड़ के मिटाने की कोशिश की गई है। ये काम इन लोगों ने किया है इधर, पहले नहीं हुआ होगा, इधर ही किया है इन लोगों ने। मुझे तो ऐसा लगता है भाई। आप लोग देख लीजिए कब क्या सच्चाई है। अच्छा, यहाँ पे राकेश रिढनाल जी का भी सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपको। तो मैं चित्र दिखाता हूँ जिसमें ये बता रहे हैं कि एक दीवार हिस्से में उल्टी पाई गई थी और प्रवृत्ति हड़प्पाई ने खड़ी की थी। यह छिद्र युक्त चूनेदार बलुआ पत्थर से निर्मित है। मैं चित्र दिखाता हूँ, थोड़ा-सा गौर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ये चित्र मिला है। ये इंसान है, इसका गर्दन काट दिया गया है। हाथ जो है उसका उसके घुटने पर है। थोड़ा-सा और क्लियर करके सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर स वाला देखिए ये चित्र। ऊपर वाला जिसका सर है, कपड़ा जो है, जो आजीवक बुद्धिस्ट जो आजीवक तो ख़ैर नंगे रहते थे। ये जो चीवर टाइप का जो पहनते हैं ना ये, राइट साइड में यहाँ कंधे पे, उस तरह का ये आकृति मिला है। दूसरा वाला का हाथ देखिए, दूसरा वाला का हाथ देखिए उसका कहाँ पे है, और एक हाथ जो है, दोनों हाथ का साइज़ देखिए, जो स्पर्श मुद्रा होती है, जो बुद्ध मार्ग में, वो देखिए। 2 नंबर चित्र देखिए और नीचे से जो है उसके नीचे वाला देखिए। तो इन दोनों को मिलाकर इस तरह से ओवरऑल ये दिखाया गया है कि जो बुद्ध मार्ग में जो चीज़ें आई हैं, वो उस तरह की चीज़ें ऑलरेडी पहले से भी प्रैक्टिस में थीं। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, ये चीज़ें भी देखी गई हैं। इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, कि बुद्ध मार्ग में जो चीवर पहनने की बात है या जो स्पर्श मुद्रा है या मुद्रा वाली जो बातें हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी कहीं न कहीं जो है, यानी कि ये श्रमण परंपरा, तभी कहा जाता है कि श्रमण परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही थी। अब बुद्ध ने धम्म चक्क पवितन कहा, उन्हीं सब से कुछ-कुछ सीखा और धम्म चक्क पवतन किया, उसमें परिवर्तन किया। ये कहा गया है। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलें, अब क्या होता है कि ये चीज़ें मिली हैं, तो देखें इसमें इसमें इसको ये बोला गया है कि इसको इरादतन तोड़-फोड़ किया गया है। ख़ैर, हम इस पे अब ज़्यादा नहीं जाएँगे, हमारा जो मेन मुद्दा लिंगम वाला है, उस पे आते हैं। अब देखें, आपने जैसा कि देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जिसमें इन लोगों ने लिंग दिखाने की कोशिश की थी, उसमें कोई मानवीय आकृति नहीं थी। मानवीय आकृति कब आती है? जब भारत में कुषाण वगैरह आते हैं और जब वो बनाना शुरू करते हैं, चित्र बनाना, मूर्तियाँ बनाना, बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना शुरू करते हैं, और अ, उससे पहले भी मूर्तियाँ बनती थीं। भरूच स्तूप वगैरह में मिला है इस तरह के एविडेंस, लेकिन जब ये बनाना शुरू करते हैं, तो देखें ये कई तरह की मूर्तियाँ हैं। अब कोई इसको कह दे कि ये भी लिंगम है, कौन कहेगा ये लिंगम? बताइए ना आप। इसको लिंगम कौन कहेगा? वही कहेगा ना जिसने जिसने बुद्ध को लिंग बनाकर पूजा करना शुरू किया होगा। अब मैं एक बैकग्राउंड आपको बताता हूँ दोस्तों, अब वहाँ से आपको अनुमान लग जाएगा कब से इन लोगों ने इनको लिंग बताना शुरू किया है।
इस चित्र ये मिला है गुप्ता वंश से। इसका इन लोगों ने लिखा है कि ये मुखलिंगा है। मुँह दिख रहा है, वन फिस्ट एक तरफ मुँह दिख रहा है तो ये लिंगा है। ठीक है ना? ये इन्होंने कह दिया। ये भूमरा टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में वहाँ पे पाया गया है। अब इस चीज़ को आप अगर ध्यान से देखें तो इसके आँख पे ये थर्ड आई दिखाने का प्रयास किए हैं कि ये थर्ड आई भी है। जबकि वज्रयान शाखा जो है उसकी ये मूर्ति है। वज्रयान शाखा में थर्ड आई होता है दोस्तों। बुद्धिज़्म की वज्रयान शाखा जो है उसमें थर्ड आई होती है इंसान में। तो अब देखें इन लोगों ने इसको कब लिंग कहना शुरू किया होगा दोस्तों? जब अच्छा आज की डेट में लिंग की पूजा कौन कर रहा है? पहले ये सोचिए। थोड़ा-सा इतिहास के पीछे चलिए, अभी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। आज लिंग की पूजा कौन कर आज शिवलिंग की पूजा कौन करता है? ये 3 जो हैं पैरेलल में जो हॉरिज़ॉन्टल आप देखते हैं, जो आकृति 3 आकृति ऐसे 3 लकीरें माथे पर कौन खींचता है? सीधी-सी बात है कि शैव मार्गी जो है उन्होंने लिंग शुरुआत की थी और उन्होंने बुद्ध को ऐज़ ए शिवलिंग रिप्रेज़ेंट किया। जिस तरह से वैष्णव मार्ग ने बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करते हुए उनको विष्णु का अवतार बनाया 12वीं-13वीं सदी में, उनसे पहले शैव मार्ग ने बुद्ध की ये जो आकृतियाँ थी वज्रयान की, इसको इन्होंने शैव परंपरा बना दिया। बुद्ध ऐज़ ए शिव हुआ, तभी उसको प्रछन्न बौद्ध कहा गया। उसने बुद्ध की जो आकृति थी उसको ऐज़ इट इज़ जो इस तरह की थी उसको लिंग कहना शुरू किया और इसको ऐज़ ए शिवलिंगा की तरह एक्सेप्ट कर लिया। और वैष्णव वालों ने क्या किया बुद्ध को सीधे-सीधे अपना अवतार बता के अब बुद्ध की जहाँ-जहाँ मूर्तियाँ होती थी उसको वैसे बना लिया अपना, कि ये हमारे बुद्ध हैं, अवतार हैं, उसको गहना चुनरी-वुनरी पहना के दिखाना शुरू कर दिया। तो दोनों ने यही काम किया दोस्तों। तीसरा है शाक्त शक्ति, जिसने तारा देवी जो महिला बोधिसत्व होती हैं, डाकिनी, इन लोगों को कब्ज़ा के इन्होंने अपना वो बना लिया। हिंदुइज़्म का एक शक्ति दुर्गा काली बना लिया। तो तीनों शाखाएँ आती हैं 9वीं सदी के बाद। 9वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और इसमें ये लोग जो है बुद्ध की ही आकृति डिफरेंट जो वज्रयान शाखा थी, उसी को कब्ज़ा लिया और तब से ये इसको लिंग कहना शुरू कर दिया। कोई 1 मुखा लिंग, कोई 5 मुखा लिंग, कोई 6 मुखा लिंग। उससे पहले ये वज्रयान शाखा के पूरी तरह से बोधिसत्व हैं। उससे पहले ये बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, बुद्ध की आकृति क्लियर होती है, बोधिसत्व के हाथ में त्रिशूल, भाला और इस तरह की चीज़ें होती हैं या थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेशन अलग होता है उनका। तो उसको इन लोगों ने ऐज़ ए ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये दिखाना शुरू किया, यहाँ से कहानी चल पड़ी। तो ये देखें, ये आकृति जब बनी थी गुप्ता काल में तब ये बोधिसत्व थी। 9वीं सदी के बाद से ही इन लोगों ने इसको कब्ज़ा किया इस जगह को और उसको लिंग कहना शुरू किया और फिर तब से ये लिंग ही कहा जा रहा है। ठीक है ना? आप इसको साफ-साफ देख सकते हैं कि शिवलिंग इस तरह से नहीं होता है। नीचे आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? आपका इनका लिंग पुराण में लिखा है ना साफ-साफ कि भैया नीचे जो है वो होना चाहिए शक्ति का और उसपे फेस की तो बात ही नहीं हुई है फेस की। फिर भी ये शिवलिंग हो गया है। तो ये कब्ज़ा किया गया है दोस्तों। पहचाने साफ-साफ। ये कहाँ पे भूमरा मिला था? तो 1919 में मिला था। अंग्रेज़ों ने खोजा जब इसको तो इस हालत में मिला था दोस्तों। ये देख लीजिए। इसी टेम्पल में इन लोगों ने इसको बनाया है। इस टेम्पल का आप ये देखेंगे ना ये जो गेट है, ये गेट पूरी तरह से आप देख के समझ जाएँगे कि ये वज्रयान शाखा की जो बुद्ध मार्ग की जो प्रतिमाएँ होती हैं, जो आकृति होती हैं कि गेट पे ढेर सारे छोटे-छोटे बनाए रहते हैं आकृतियाँ, वो आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये फ्रंट आप देख लीजिए। छोटे-छोटे ये बहुत सारी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और ये बहुत बुरी हालत में था दोस्तों। अब ज़रा सोचिए कि 1919 साल में इस तरह से टूटे-फूटे हालत में था। अगर ये ब्राह्मणों का या ब्राह्मण धर्म का अगर ये टेम्पल होता, तो वो लोग यहाँ पे कोई पुजारी भी होता फिर, यहाँ पे कोई पुजारी भी होता। पुजारी होता तो वो इसकी पूजा भी कर रहा होता। लेकिन वेदों में तो इनका कहा गया है कि भई लिंग पूजा करना ही नहीं है, तो ये लिंग पूजा कब से करने लगे? अगर इनके वेदों में लिखा है कि लिंग पूजा नहीं है, तो कब से करने लगे भाई? अंग्रेज़ों के आने के बाद। 1919 में ये हालत मिली है दोस्तों। तो यहाँ से साफ-साफ पता चल पा रहा है दोस्तों कि ये जो है ना 1919 के बाद से ही इन लोगों ने देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये खाली यहाँ पे मिल रहा है और इसमें जो है इन लोगों ने बुध का वो डाल के और इसको जो है बना लिया अपना एक टेम्पल बना लिया है। अब ये देखें, ये एक आकृति मिली है आपको जिसको कहा जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी।
ईसा के करीब में या उससे 100 साल पहले का एक चित्र जो गुड़ीमाला लिंगम इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। इसको इन लोगों ने बताया है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट शिवलिंगम बताया गया है। अब आप बताएँ कि ये आपको शिवलिंग दिख रहा है? यहाँ पे देखें एक इंसान है, उसका लिंग साफ-साफ दिख रहा है। दूसरा जो है यहाँ पे थोड़ा बूढ़ा दिख रहा है, उसके बीच में भी उसके ऊपर आप देख लीजिए। अब ये शिव इनमें से कोई हो सकते हैं दोस्तों। ये सबसे ओल्डेस्ट माना गया है लिंग का। और आप देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी कोई इंसानी मूर्ति नहीं है, जिसको ये शिवलिंग बता रहे हैं। यहाँ पे सीधे-सीधे ये लिंग की तरह बना हुआ है दोस्तों। इस पर ये 3 पैरेलल टीका बाद में किया होगा जब इसको कब्ज़ाए होंगे ये लोग तो, कि ये सब हमारा है। तो आप ये देखें कि ये क्या शिव की आकृति आपको दिख रही है? यहाँ लिंग भी साफ-साफ दिख रहा है, यहाँ पे नाभि भी दिख रही है। गले में आपको साँप दिख रहा है क्या यहाँ पे? या फिर सर से जटा दिख रही है, गंगा निकलती हुई दिख रही है? मृगछाला पहने हुए दिख रहे हैं क्या? शिव ऐसे रहते हैं क्या? नहीं रहते ना। फिर किस आधार पे इसको शिवलिंग बता दिया गया है दोस्तों? आप बताएँ कि किस आधार पर इसको शिवलिंग बताया गया है? और ये खड़े हैं एक बूढ़े आदमी पर। ये कुछ इस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, इससे जन्म होता है, तो थोड़ा-सा ये यंग दिखाया गया है, ठीक है ना? ये एक जीवन का एक स्ट्रक्चर प्राचीन काल में तो वो होता नहीं था, कंप्यूटर होते नहीं थे, प्रोजेक्टर होते नहीं थे, मेमोरी स्टोर होता नहीं था, तो लोग चित्रात्मक माध्यम से जीवन परिवर्तन या तरह-तरह की चीज़ें बनाते थे, दिखाते थे। यही इन लोगों के लिए पिक्चर हुआ करती थी, उसमें फ़िल्म भी नहीं था, मनोरंजन के साधन नहीं थे कि कोई आके देख ले, जान ले। तो इनको इस तरह से मूर्ति कला से ही देख के ये लोग इसीलिए आप देखेंगे कि प्राचीन काल की जो मूर्तियाँ मिलती हैं, उसमें महिलाओं का जो होता है या जिनको आजकल देवी भी मानते हैं, इन सब की जो आकृति आप देखेंगे तो बड़े वैसे दिखते हैं, जो आजकल की डेट में जिनको आप कह देंगे कि भई ये तो अश्लील है। इस तरह से कौन बनाता है? लेकिन प्राचीन काल में उस तरह से बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय फ़िल्में नहीं होती थी, लोगों का मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो मूर्तियों को ही चित्रकला बनाते थे, जो आता था देखने जाता था वो। तो इस तरह की चीज़ें थीं। लेकिन यहाँ पे कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये शिव का है रिप्रेजेंटेशन या शिवलिंग है? बताएँ ज़रा हमें। कहीं लिखा हुआ मिला है? नहीं मिला है दोस्तों। इसका ब्राह्मणीकरण किया गया है, जानबूझ के इसको जोड़ा गया है। और जैसा वरुण जी ने शुरू में कहा भी था कि भई साउथ जो इंडिया है वहाँ से शिवलिंग का वो मिल रहा है। तो ऑफ़ कोर्स सबसे पुराना जो है लिंग की आकृति उधर से ही आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे एटी जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और यहाँ पे प्रयाग सिंह जी ने यहाँ पे लिखा है, सर सत्यानाशन कथा पर स्ट्रीम कीजिए, सत्यनारायण कथा पर स्ट्रीम कीजिए। तो प्रयाग सिंह जी हुई है ना? सत्यनारायण कथा हुई है, आप उसको देख लीजिए ना। इस चैनल पे सत्यनारायण कथा पर स्ट्रीम हुई है। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, प्लेलिस्ट क्या आप वो चेक कर लीजिए वीडियो लिस्ट तो आपको मिल जाएगा। चलें। अच्छा, इसके बाद से जो है आप और थोड़ा-सा देख लीजिए, ये देखें, ये जो मूर्तियाँ बनी हैं, इसके ठीक बीच में एक पिलर टाइप का गोल है, इसमें एक आकृति बनी है, इसको भी इन लोगों ने लिंग बता दिया है। भैया ये लिंग शिवलिंगम ये नहीं है शिवलिंगम। हर चीज़ को लिंग शिवलिंगम बताना ये कितनी वो है। आप देखें दोनों तरफ ये वज्रयान शाखा की मूर्ति है, बीच में भी जो बंदा है वो वज्रयान शाखा का है। 2 हाथ यहाँ पे साफ-साफ आप देख पा रहे होंगे। और सर ये देखिए सर पर ये पूरा वज्रयान शाखा की ये मूर्ति है दोस्तों। वज्रयान शाखा की इसी तरह की मूर्तियाँ होती हैं। तो ये बुध मार्ग की मूर्तियाँ हैं। नीचे भी आप देखें छोटे-छोटे ये बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं मूर्ति कला ये पूरा वज्रयान का है। इसको भी इन लोगों ने लिंगम और शिवलिंग बता रखा है। जबकि यहाँ पे कोई सती का लिंग जो योनि होनी चाहिए वो नहीं है। और देखें, ये मूर्ति देखें, 4 फेस्ड मुख लिंगा इसको बताया गया 10th सेंचुरी का। ये एशियन आर्ट म्यूज़ियम में रखा हुआ है दोस्तों। देख लीजिए इसको। अब ज़रा देखिए ये चित्र ध्यान से देखिए, इसके नीचे आप देखिए ये 8 स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ये 8 स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है? ये गुप्त काल में, ये भी वज्रयान शाखा की ये परंपरा है। नीचे से ये कहीं से आपको लिंग दिख रहा है? ना नीचे से, ना ऊपर से, इसको भी लिंगम बता दिया गया है। 4 फेस्ड लिंगम बता दिया गया है दोस्तों। आप देख लीजिए ना लिंगम जो है अगर ईसा से पहली शताब्दी में अगर इस तरह के 1 मिनट इस तरह के लिंग अगर बनते थे, तो भई आप जो है गुप्ता काल में इस तरह के लिंग बनने लगेंगे। अरे है ही नहीं भाई साहब लिंग ये। लिंग हमेशा आजकल जितने लिंग बनते हैं क्यों नहीं इस तरह के बनते हैं? अगर यही सब लिंगम है तो, क्यों नहीं बना लेते हैं?
क्योंकि उन्हें सच्चाई पता है दोस्तों कि लिंग जो उनके पुराणों से जो बात आई है वो है। इसको तो ज़बरदस्ती इन लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है ना। उनको पता है अच्छी तरह से, इसीलिए आप देखिए आज के कितने भी जो शिवलिंग बनते हैं उसमें ये फेस नहीं होता है। ये बुद्धा का फेस थोड़े उसमें बनाएँगे, अवलोकितेश्वर बुद्ध का थोड़े बनाएँगे, हैं? तो ये देखें, ये आकृति आपने देख लें। ये देख लीजिए, लॉस एंजिल्स में रखा हुआ है दोस्तों। ये वन फेस है। अब इसको भी ये इन्होंने लिंग बता रखे थे, ये लॉस एंजिल्स वाले उठा कर ले गए हैं अमेरिकन। इसको ये देखें, ये इसको जो है फाइव फेस इसको बता रखे हैं। अब देख लीजिए इसको, ये आपको कहीं से दिख रहा है कि ये जो है वो है क्या नाम है शिवलिंग है ये है। ऊपर देखिए ना सर पे, ये लिंग ऐसे होता है, कान भी है, सारा चीज है। इसको भी इन लोगों ने लिंगा लिंगा बता रखा है। और देखिए, ये देखिए, फोर हेडेड मेटल कवर मुखा लिंगा, नेपाल में है ये। और बर्लिन, ये जो म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट जो है ना, ये बर्लिन में है। अब आप सोचेंगे कि हम लोग किस आधार पर कह दे रहे हैं कि ये लिंग नहीं है। तो देखिए, जो आर्ट होता है ना, वो अपनी कहीं ना कहीं पहचान छोड़ता है दोस्तों। कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ता है कि हम लिंग हैं या कौन से परंपरा के हैं। दोस्तों, इसका हाथ आप देखिए, हैंड जो है इस मूर्ति में आप साफ साफ देख लीजिए। ये जो बीच में हैंड है, ये इनकी हाथ की जो अंगूठा है, जो इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों का मिलान देखिए आप। ये किसके वो मुद्रा होती है बताइए जरा। कान देखिए, कान भी लंबा है, ये किसकी मुद्रा होती है। और ये जो थर्ड आई तो वज्रयान शाखा की है, प्रॉपर वज्रयान शाखा की है, जिसमें माना गया है कि आपके जो अंतर मन की जो वो है, आईज है, जिसे आप जो है मेडिटेशन के थ्रू आप कुछ सोचते हैं, कुछ डिफरेंट, जो आंखें खोलकर आप नहीं देख सकते वो चीज है, आप सोचते हैं, उसको थर्ड आई कहा गया है। डीप सोचना, गहराई में सोचना, उसको थर्ड आई कहा गया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हाथों का सिंबल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको बता देती हैं कि ये लिंग विंग नहीं है दोस्तों। ये बुद्धा से ही इंस्पायर्ड है, और ये वज्रयान शाखा की डिफरेंट मूर्तियां हैं। और देखें, इसके बाद से आप ये देख लीजिए, अब ये फाइव हेडेड मुखलिंगा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखिए नीचे तो यहाँ पे वो भी आपको मिल रहा है, योनी टाइप का भी मिल रहा है। अब ऊपर फाइव फेस है, अब भले ही बुद्धा की तरह हो लेकिन नीचे योनी तो मिल रही है। इसको तो मैं पक्का कहूंगा कि भाई ये तो शिवलिंग है, भले ही बुद्धा का ऊपर हो। तो दोस्तों, यहाँ पे भी मैं आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ दोस्तों। भाई, इन लोगों ने क्या किया है, देखिए बुद्धा को इन लोगों ने कैसे कैप्चर किया, बुद्धा का बनाया। 9th सेंचुरी के बाद से जब इन लोगों ने शिवलिंग बनाने की परंपरा शुरू कर ली, अपनी शिवलिंग कहना शुरू किया, तो बुद्धा के फेस के नीचे वो बना देते थे, ये लिंग टाइप की आकृति बना देते थे, फीमेल जेंटाइल का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन शुरू किया इन लोगों ने 9th सेंचुरी के बाद बनाने का दोस्तों। और यही कारण है कि ये आकृति जो है आपको दुनिया के अन्य कोनों में भी मिलेगी। ऐसा भी आपको मिल जाएगा कि बुद्धिस्ट जो है इसकी भी पूजा कर रहा है। ये नीचे जो लिंग टाइप का आपको दिख रहा है ना, ऐसा भी आर्किटेक्ट होगा। और ऊपर ये फाइव फेस नहीं होगा, एक सिंगल होगा। वो भी आपका जो है एक बुद्धिस्ट उसका संरक्षण कर रहा होगा। आप सोच रहे हो कि क्या ये शिवलिंग है? नहीं दोस्तों, तब भी ये शिवलिंग नहीं है। ये कतई भी शिवलिंग नहीं है दोस्तों, तब भी ये बुद्धिस्ट का है। कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब इसको देखिए, जो वहां पे आपने देखा ना, ये वज्रयान शाखा ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। ये वज्रयान शाखा का था दोस्तों। लिंग पुराण इन्होंने बहुत बाद में लिखा है दोस्तों। यही वज्रयान से ही तो कॉपी करके इनको कब्जा करना था कि नीचे जो है ये योनि इस तरह से होनी चाहिए। तब उन्होंने बाद में लिंग पुराण लिख के ऐसा किया। और ये वज्रयान शाखा उनसे पहले बना चुका था। ऊपर देखें, ये सारे बुद्धा देख लीजिए ध्यान से, नीचे ये है। अब ये दूसरा मूर्ति देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसमें तो साफ साफ आपको नीचे योनि दिख रही है। और योनि के ऊपर कौन बैठा हुआ है देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, गौर से। ये वज्रयान ट्रेडिशन, स्वयंभूनाथ टेम्पल इन नेपाल, नेपाल में है ये स्वयंभूनाथ टेम्पल। देख लीजिए ना ध्यान से, नीचे योनि बनी है कि नहीं बनी है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो है, जिसको ये शिवलिंगम लिंगम कर रहे हैं, ये पूरा वज्रयान शाखा है। आपने देखा कि कैसे कैसे जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे वज्रयान शाखा बढ़ती गई। और नीचे वो ये जो योनि टाइप की है वो भी बनाने लगी थी। ठीक है ना, पहले नहीं था शुरू में, बाद में वज्रयान ने बनाना शुरू किया, लेकिन उसके ऊपर बुद्ध थे। आज की डेट में इन्होंने क्या किया कि नीचे तो योनि बना रहे हैं, इसको इन लोगों ने काल्पनिक सती से बता दिया।
और बुद्धा को इन्होंने शिव कहना शुरू कर दिया और फिर ऊपर जो है सब चीज हटा के लिंग ही बना दिया उन लोगों ने। ये कर दिया दोस्तों। और जब उन्होंने सब चीज हटा कर लिंग भी बनाया ना, तो भी इसके संरक्षक बुद्धिस्ट ही थे दोस्तों। आपने सुना होगा वियतनाम में ये लोग कहेंगे शिवलिंग मिल गया, शिवलिंग। अरे भाई वो शिवलिंग तुम कह रहे हो शिवलिंग, वो बुद्धिस्टों का ही है। इवन ये वज्रयान शाखा ने ये चीजें बनाई थी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ चीजें और दिखाता हूँ। ये आपने देख लिया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है मैंने कि अगर किसी को डाउट हो कि ये बुद्ध ही है कि नहीं है, तो राइट साइड में जूम किया है। आप सर देख लीजिए, सर की आकृति आप देख लीजिए। ये सर की आकृति देख लीजिए और हाथों का भी देख लीजिए, शेप देख लीजिए। ये इसको भी ये देखिए ऊपर से ये लोग सिंदूर और टीका टुकली लगा लगा के पूजा पाठ किए पड़े हुए हैं। ये प्रॉपर जो है आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है यूनी टाइप का बना है, ऊपर यहाँ बुद्ध बैठे हुए हैं, फोर फेस चारों तरफ से ये बैठे हुए हैं। इसको ये सब लिंग लिंग कहते रहते हैं। अब कुछ विदेशों का भी दिखा देता हूँ आपको। आप लोगों कंबोडिया तो गए होंगे, नहीं गए होंगे तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ फ्री खान। ये मिला था ये टेम्पल, जिसको ये क्या बताते हैं आप लोगों से, भारत में ऐसे ऐसे कई सारे गपोड़ी चैनल चल रहे हैं जो आजकल प्रचार कर रहे हैं कि कंबोडिया जो है वो हिंदुओं ने बनाया था, बाद में बुद्धिस्टों ने कब्जा कर लिया तो चार दीवारें लगा दी, तो ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई वो शुरू से ही वज्रयानियों का है, वो शुरू से ही वो वज्रयानियों का है। वज्रयान थेरवाद, थेरवाद जो है या जो महायान है, महायान की ये वो शाखा थी। इनमें भी आपस में कंट्राडिक्शन चलता था। जो जो राजा लड़ाई वगैरह करते थे, जो थेविज्म है या फिर जो महायान की शाखा है, इसके बौद्ध भिक्षु जो हैं ये सेल्फ डिफेंस पर जोर देते थे। लेकिन बहुत से ऐसे राजा थे जो क्या करते थे, जो वज्रयान की जो बोधिसत्व हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल भाला फरसा सब चीज रहता है, उसको अपना आइडियल मानते थे। इसलिए मानते थे क्योंकि वो विदेशों में कंकर करने जाते थे, वो विदेशों में दूसरों को जीतने जाते थे और वो मानते थे कि हाँ हथियार होना चाहिए, हथियार ये चीज होनी चाहिए। तो उन लोग जब बनाते थे वहां पे मूर्तियां बनाते थे, जाएंगे कहीं पे भी कंकर करेंगे, या जब बनाएंगे बुद्धिस्ट का महाविहार बनाते थे, तो वहां पे वो बनाते थे अपने लोकेश्वर, यानी जिसको हम लोग अवलोकितेश्वर कहते हैं। थाईलैंड में उसको लोकेश्वर कहा जाता है, आप कंबोडिया में उसको लोकेश्वर कहा जाता है। जो म्यांमार है वहां पे नाथ कहा जाता है, नाथवर ऐसे कहा जाता है। तो आप देखिए कि वहां पे लोकेश्वर की वो बनाते थे। उस लोकेश्वर को इन लोग क्या कहने लगे कि वो विष्णु है, विष्णु है। ये इतने बड़े धूर्त लोग होते हैं दोस्तों कि वज्रयान शाखा का जो लोकेश्वर है उसको ये विष्णु कहना शुरू कर दिए। हमारे देश की जो बहुसंख्यक संख्या है, बहुसंख्यक जो लोग हैं, आबादी हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये, उन्होंने शुरू से ही सुना है विष्णु विष्णु, तो वो बेचारे कभी इतिहास के पीछे झांक ही नहीं पाते हैं कि अरे ये विष्णु नहीं है, ये लोकेश्वर है, जो वज्रयान शाखा के राजाओं द्वारा बनाया गया है। बाद में थेरवाद, चूंकि वहां के लोग जो है थेरवाद वहां पे प्रचलन में था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम इतने हिंसा उंसा नहीं चलेगा, या जब बुद्ध मार्ग फैलाना है तो थोड़ा सा थेरविज्म वो करो, ये हिंसा वाली। तो उन्होंने क्या किया कि उसको वो बना लिया, बुद्ध की लगा दी, बाद में बुद्ध की लगा ली, और जो है वो शांति का वो दिखाने लगे। क्योंकि वहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह मिले, वहाँ पे कई सारे इंस्क्रिप्शन मिले, वहाँ पे वो साफ साफ दिखाता है कि वज्रयानी जो जयराम, क्या नाम था उसका, नरेश, वो वज्रयान शाखा का था, उसने लोकेश्वर का बनाया था, साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पे। उसको इन लोगों ने प्रचार फैला दिया कि नहीं हिंदू ने बनाया था, बाद में बुद्धिस्टों ने। अरे वो लड़ाई वज्रयान और थेरिज्म की थी, ठीक है ना, कि पब्लिक में कैसे हम इन्फ्लुएंस्ड हो। इतिहास आप पूरा खोद के देख लीजिए दोस्तों। अगर आप नहीं सही से पढ़ते हैं, जैसे एक वहाँ पे पूछ भी रहे थे एक बंदा कि सर आप क्यों कहते हैं कि हिस्ट्री बिटवीन द लाइन पढ़नी चाहिए। इसीलिए पढ़नी चाहिए बिटवीन द लाइन, क्योंकि आप वज्रयान को जानते नहीं हैं। इतिहास में सभी ने वज्रयान को हिंदू दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। और वज्रयान का जो लोकेश्वर है, वज्रयान का जो अवलोकितेश्वर है, उसको बार बार इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि वही विष्णु है, वही शिव है। उसी को मैंने आपको दिखाया भी कि उसी को इन लोगों ने कैसे शिवलिंग बना लिया। उसी वज्रयान को आपको देखो कैसे कंबोडिया को ये विष्णु कहने लगते हैं। अब प्रॉपर वो क्या है, वो प्रॉपर वज्रयान बुद्धिस्ट का है। अब देखें यहाँ पे ये फ्री खान के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या लिखता है यहाँ पे, 12th सेंचुरी बायोन आर्किटेक्चर स्टाइल ओरिजिनली बिल्ट एज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ओरिजिनली, पहली बार जब ये बिल्ट हुआ था तो ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के रूप में हुआ था। और लिख रहा है इट ऑल्सो वाज द रेजिडेंस ऑफ किंग
Jayavarman VII, while the royal city of Angkor Thom was being built. Preach Khan is dedicated to the father of Jayavarman VII and is architecturally similar to the प्रोम टेम्पल विच वॉज डेडिकेटेड टू हिज मदर। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ओरिजिनली बताया जा रहा है कि ये बुद्धिस्ट ही मोनेस्ट्री थी। अब यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है वहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन 1500 tons of bronze was used to cover the interior walls of फ्री खान टेम्पल। ठीक है ना, ये लिखा गया है कि 1500 टन इस्तेमाल किए गए थे ब्रोंज का कवर करने के लिए, फ्री खान टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कवर करने के लिए, जिसको इन लोगों ने पता है क्या दिखा दिया है, जो जिसको ये प्रचार करता है, गपोड़ा प्रचार करता है कि ये जो स्टोन यहाँ पे कवर किए गए हैं ना, ये इसलिए कवर किए गए हैं क्योंकि भीतर जो है वो थे, विष्णु का मंदिर था, उसको छुपाने के लिए, और बाद में इन लोगों ने बाहर वो खड़ा कर लिया, बुद्ध का खड़ा कर लिया, भीतर विष्णु है, विष्णु है। वो इतना बड़ा बेवकूफ है। सच्चाई दोस्तों ये है कि वो शुरू में ही लोकेश्वर, ये देखें ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कवर इंटीरियर वॉल्स ऑफ रिच खान टेम्पल कॉम्प्लेक्स, द बुद्धिस्ट डाइटी लोकेश्वरा वाज रिप्लेस्ड बाय अ स्तूपा। ये समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अब बुद्धिस्ट डाइटी लोकेश्वरा, जिसको हम अवलोकितेश्वर कहते हैं ना, उसको रिप्लेस किया गया किस चीज से, तो स्तूपा से। और मैंने क्या कहा कि लोकेश्वरा कौन बनाता था, वज्रयानी परंपरा के लोग, और स्तूप कौन बनाता है, थेरवादी। तो ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये बुद्धिस्ट और इनकी है, वज्रयान शाखा की है, ये समझिएगा इस दोस्तों। जहां पे भी एंशियंट में भी अगर किसी को कोई क्लेम कर रहा है कि पहले हिंदू था, अरे भाई हिंदू तब भी नहीं था, वो लोकेश्वर था। लोकेश्वर का हाथ कौन होता है, उसके हाथ में फरसा होते हैं, त्रिशूल होते हैं, उसका तरह तरह की चीजें होती हैं। अवलोकितेश्वर बुद्ध, भारत में अवलोकितेश्वर बुद्ध कहा जाता है, विदेशों में लोकेश्वर बुद्ध कहा जाता है, लिखा भी हुआ है ना, द बुद्धिस्ट डाइटी लोकेश्वर वाज रिप्लेस्ड बाय स्तूपा, रिप्लेस्ड किया गया स्तूप से, ठीक है ना, इन अ सेंट्रल सेंचुरी टू रिप्रेजेंट बुद्धिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म। तो उसके सेंटर में ये चीज रिप्रेजेंट किया गया है। और ये देखें, ये बीच में ये चीजें हैं, और ये चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। अब कोई भीतर घुसेगा उसमें, तब तो जाके पता चलेगा ना कि भैया भीतर जो है स्तूप है, भीतर स्तूप की स्थापित किया गया है, किसके जगह पर, लोकेश्वर की जगह पे। यानी कि वज्रयान शाखा, क्योंकि वो ये मानते थे, बुद्धिस्ट जो है ना, जो बुद्धिस्ट प्रॉपर जो बुद्धिस्ट थे, वो ये मानते थे कि बुद्धा ही सेंटर में रहने चाहिए। लोकेश्वर ठीक है, लोकेश्वर हैं, लोकेश्वर के हाथ में ये सारी चीजें होती हैं, हिंसा को भी वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम लोग कंबोडिया में ये मैसेज नहीं देंगे कि हमारा जो हिंसा ही है, वो पूरा वहाँ पे जब लड़ाई हुई थी तो पूरा वहाँ का तालाब जो है खून से पट गया था वहाँ पे। वहाँ का हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, जब इसने वहाँ पे शासन किया था, जब जयवर्मन वहाँ पे पहुंचा था तो लाश से खून पट गई थी। तो उसने स्थापित किया था, फिर इनको समझ में आया कि यार हमारी जो बुद्ध की शिक्षा है वो तो सेंट्रली हमें अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो उन्होंने फिर लोकेश्वर जो था ना, उसको हटा के स्तूप डाला था वहाँ पे। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये क्या करते हैं वहाँ पे, क्या दिखाएंगे लोकेश्वर को, अरे ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू करके, और इस तरह से पूरा ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। और आपके यहाँ बताने वाला कोई है नहीं, मतलब हमारे यहाँ कोई बताने वाला सच्चाई है नहीं। हम इंस्क्रिप्शन भी खोल के नहीं पढ़ते हैं, हम उसकी सही व्याख्या भी नहीं देखते हैं। अब वो घूम घूम के हर जगह प्रचार फैला देता है, तो इसलिए जो है सही बातें नहीं पहुंच पाती। अब ये देखें यहाँ पे, ये वियतनाम में मिला है दोस्तों। अब कोई इसको देख के बोल देगा कि ये तो शिवलिंगा है। भाई शिवलिंगा ये नहीं है, ये वियतनाम एक बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि नीचे जो है लिंग ये बनाने की परंपरा वज्रयान वाले शुरू कर चुके थे। और ये देखिए नीचे ये लिंग नहीं है दोस्तों, ये 8 फेसेस है, नीचे देखिए ना, नीचे ये 8 फेसेस, और ये बुद्धिस्ट की वज्रयान शाखा की है। शिवलिंग होता तो सीधा सीधा ऐसे होता, सीधा जो शिवलिंग होता है वो होता, ये लिंग है। लिंग बने हुए स्ट्रक्चर बहुत सारे, आप थाईलैंड में जाएंगे तो एक ऐसा जगह बनाया गया है जहाँ पे लिंग ही लिंग है, पूरे डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉपर लिंग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर लिंग ऐसे दिखाने का प्रयास किया गया है इस मूर्ति में, मतलब इस स्ट्रक्चर में, और नीचे 8 वो बनाया गया है। इसको इन लोगों ने प्रचारित कर दिया कि ये जो है ना, ये शिवलिंगा मिला हुआ है।
क्योंकि भारत के लोग अभी तक इस स्ट्रक्चर को जान ही नहीं पाए थे कि इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वज्रयान शाखा ने बनानी शुरू कर दी थी, और वज्रयानियों का ये सारा चीज़ देन है, जिसको बना बनाया ये जो है बैठ के इसको शिवलिंग बना के वो कैप्चर कर लिए वो। वियतनाम में आज भी आप जाएँगे तो सारे बुद्धिस्ट ही देश मिलेगा, वहाँ पे बुद्धिस्ट मिलेंगे। कंबोडिया में जाएँगे आज भी बुद्धिस्ट ही मिलेंगे। तो भैया जो देश बुद्धिस्ट है वहाँ तुम्हारा शिवलिंग कहाँ से काम कर रहा है? वहाँ पे तुम्हारा हिंदू कब पहुँच गया? हैं? तो ये जो है ना ये आपको थोड़ा-सा इन लोगों का जो नरेशन ये लोग जो डेवलप किए हैं उसको समझना पड़ेगा। अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट विवेकानंद का आपने नाम सुना होगा? सुना होगा ना? जब गए थे सारनाथ, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा, सारनाथ में बुद्धिस्टों का ये स्तूप देखा इतना बड़ा, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या कहा उन्होंने। "अ बुद्धिस्ट स्तूपा may have influenced the latter uh, iconography of the Hindu Shivlinga according to Swami Vivekananda." विवेकानंद ने कहा कि ये जो बुद्धिस्टों का जो स्तूप है, इसको देख के ही जो बाद में जो तथाकथित हिंदू लोग हैं, इनको स्तूप बनाने की अरे इस लिंग बनाने की, शिवलिंग बनाने की प्रेरणा मिली होगी। ये कहा था विवेकानंद ने। अब विवेकानंद को भी आर्कियोलॉजी ज़्यादा पता नहीं थी। अगर इनको आर्कियोलॉजी पता होती अच्छे से, तो ये उस समय कहते कि यार जो है हिंदू नहीं, वज्रयानियों ने पहले बना लिया था। इनने तो बस कब्ज़ा किया है ना। ये स्ट्रक्चर जो है इन लोगों ने पहले बना लिया था, और वो कोई वो नहीं बनाते थे। मेल फीमेल पूजा करने के लिए नहीं बनाते थे। अगर पूजा पाठ करने के लिए बनाते होते, तो जो वियतनाम में मिल रहा है वो नीचे ज़मीन से खोदने से नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है ना? ज़मीन खोदने से नहीं मिलता वो, और वहाँ पे मिल जात उसकी पूजा पाठ हो रही होती। बुद्धिज़्म जो है आज भी लिंग की पूजा कर रहा होता, नहीं करता है वो। क्योंकि वज्रयान शाखा जो है ये एक्सपेरिमेंटेड ये तरह-तरह की चीज़ें बनाती थी, ठीक है ना? उसका ये उद्देश्य नहीं था कि उसको पकड़ के लोगों से पूजा करवा जाए, पूजा कोई और करवा रहा है दोस्तों। आप देखिए कि आप जब फ़िल्में बनाते हैं तो फ़िल्में तरह-तरह की बनती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? फ़िल्म ही तो इंडस्ट्री है ना, बना रही है। अब उसका कोई इलीगल धंधा करना शुरू कर दे, इलीगल चीज़ें वो करना शुरू कर दे, तो वो जो कर रहा है उसकी गलती है ना। साइंस ने आपको एटम बम बना दिया, साइंस ने आपको तरह-तरह की सुविधा दी। अब जो उसका गलत इस्तेमाल करेगा वो बुरा हुआ ना, साइंस कैसे गलत हो जाएगा, जिसने ये चीज़ें बनाई। तो हमें ये चीज़ समझना होगा, इस नैरेशन को समझना होगा। अब कोई जो है इस स्ट्रक्चर को देख के या कह दे कि भैया ये भी शिवलिंग है। ये पता है कितना हाइट है? मैं जब गया था बचपन में तब मैंने देखा था ये इतना बहुत ऊँचा है ये। अब इसको दूर से देखने पर इसको भी कोई शिवलिंग बता दे, ये भी शिवलिंग है। ये तो बहुत पुराना है, बुद्धिस्ट का है। तो अब थोड़ा-सा कुछ और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। एक अब लोगों को लिखित रूप से दिखा देता हूँ। अब इसको ये ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। इसको अगर किसी टेम्पल में रख दिया जाए तो ये लोग पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। बताएँगे कि भैया ये जो है ना शिवलिंग ही है। और अभी जो यहाँ पे जो ज्ञानवापी में आपने देखा होगा स्ट्रक्चर कि इसी तरह का कुछ था, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप था। बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। और फिर छोटा-सा था, उस पर कटा हुआ सा लग रहा था। ऐसा आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको भी ये लोग क्या कह देंगे, ये शिवलिंग है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बुद्धिस्ट परंपरा बहुत रिच परंपरा है। इस पर लिखित रूप से जो है ना, इस पे लिखा हुआ सबूत मिला है कि ये जो है ना बुद्ध स्तूप है दोस्तों। ये यहाँ पे नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बुद्ध की चौकी है, बुद्ध स्तूप की चौकी है। ये मथुरा संग्रहालय में रखा हुआ है दोस्तों। अगर नहीं लिखा हुआ होता ना इस पे, यहाँ पे ये धम्मा लिपि में लिखा हुआ है, पाली भाषा में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ रहता, इसको भी ये लोग क्या कह दिए होते, ये भी शिवलिंग है। ये साफ-साफ कह देते कि ये शिवलिंग है। लेकिन इस पर लिखा हुआ मिल गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे, यह शिवलिंग मथुरा के पास में गौड़करेश्वर टीला की खुदाई से प्राप्त हुई है। देखिए ये शिवलिंग और पुरातत्व ज्ञाता द्वारा इसके निर्माण का वर्ष 4वीं सदी बताया गया है। देख लीजिए। यह आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखा गया है। आप जाके देख लीजिए, रखा हुआ है। जिस पर साफ शब्दों में लिखा है बुद्ध स्तूप की चौकी। देखा आपने? क्या लिखा है उस पर? बुद्ध स्तूप की चौकी लिखा हुआ है दोस्तों। और इसको जो है कोई देख के क्या कह देगा, ये भी शिवलिंग है। जब उतने सारे स्ट्रक्चर को ये लोग शिवलिंग बता दिए, इसको भी, यानी कि 4th सेंचुरी में जब गुप्ता एरा था, तब इस तरह की जो आकृति बनती थी दोस्तों, वो बुद्ध स्तूप की चौकी बनती थी।
कोई लिंग विंग इस तरह का नहीं बनता था दोस्तों, समझ जाइए ये बात को, लिखित प्रमाण है ये। और आप लोग इसको किताब पढ़ लीजिएगा, उनमें उन्होंने दिखाया है सब प्रमाण, और भी डिटेल से दिखाया है, वैदिक युग का घालमेल में भी आप पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए केदारनाथ टेम्पल का गर्भगृह में, ये देख लीजिए यहाँ पे इंसान की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई दिख रही है, इसको ये लिंग बताते हैं। केदारनाथ टेम्पल के गर्भगृह में बताएंगे जो स्टेचू है उसको बोलेंगे क्या कि भैया वो तो शिवलिंग है, वो शिवलिंग नहीं है। देख लीजिए ये फेस आपको साफ साफ बुद्ध जैसी आकृति दिख रही है। क्यों नहीं घुसने देते गर्भगृह में? किसी भी टेम्पल के गर्भगृह में क्यों नहीं घुसने देते हैं? देंगे घुसने तब तो पता चलेगा ना। और देखें ये पशुपतिनाथ काठमांडू वज्रयान शाखा की ये भी है, ये वज्रयान शाखा की है। इसमें इसमें जो है 8 फेसेस बुद्धा है, इसको भी इन लोगों ने शिवलिंग बताना शुरू कर दिया है। ये पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में है। ये पशुपतिनाथ का मतलब होता है, वज्रयान परंपरा में इसका मतलब होता है कि पशु जैसी जितनी भी आवृत्ति है, जितनी भी लोग जो सोचते हैं पशुओं जैसा, उस पर विजय प्राप्त करना। और ये देखिए पशुपतिनाथ मंदसौर मध्य प्रदेश में 8 मुंह वाले ये बुद्धा, ये भी ध्यान से देख लीजिए, ये भी मध्य प्रदेश मंदसौर में है। और ये बुद्धा है 8 फेसेस है। ये क्यों यहाँ पे ये देखे हर जगह मुंह पर ये झलरी वलरी लगा कर कैसे वो कर दिए, टिक कर दिए हैं। इस तरह की आकृति जहां जहां मिलती है, ये सब जैसा मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि गुप्त काल में लिखित मिला है कि ये बुद्ध स्तूप की चौकी है। अब बाकी सब पे तो चेहरा आपको साफ साफ यहाँ पे मिल रहा है, फिर भी इसको लिंग बना के कब्जा किए हुए हैं। ये देख लीजिए ये लीलौटीनाथ, ये देख लीजिए बुद्ध का यहाँ साफ साफ बना हुआ है चित्र, फिर भी इसको जो है ये लोग लीलौटीनाथ ये उत्तर प्रदेश में दिखा रखे हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे आप इस पे देख रहे हैं ना, इस पे इतने सारे बुद्ध बने हुए हैं, मतलब इसमें हजारों बुद्ध बने हुए हैं। इसको जूम करके आप जाके देखेंगे ना, इसका भीतर अगर चले गए आप देखिएगा जूम करके, इस पे हजारों बुद्ध मिल जाएंगे। इतने सारे छोटे छोटे बुद्ध यहाँ पे बने हुए, सैकड़ों बुद्ध बने हुए हैं ये। और इसको जो है इन लोगों ने ये बाद में, ये देखिए ये नीचे का जो आप देख रहे हैं, ये बाद में बना के योनी टाइप का बाद में बना के इसको कब्जा कर लिया है। ये शिवलिंग है दोस्तों। और देखिए महामंडेश्वर भभुआ में विहार पे देख लीजिए, ये देखिए साफ साफ आपको दिख पा रहा होगा 4 फेसेस। और इसको भी इन लोगों ने नीचे से एक डंडा लगा के ये बाद में ये बनाया है, ये आर्किटेक्चर नीचे का यूनि टाइप का नीचे बाद में बनाया है, घेर दिया है कि कोई नजदीक से जाके नहीं देखेगा। इसकी पूजा किए पड़े हैं भभुआ में, ये दिखा रहे हैं कि ये लिंग है। देख लीजिए ये देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है। वज्रयान शाखा के नीचे इसमें योनि भी नहीं है, बाद में ये योनि बनाया गया है। ये देख लीजिए इतना चौड़ा चौड़ा करके। और कैलाशपुरी मंदिर राजस्थान में, ये देख लीजिए साफ साफ ये दिख रहा है। इसको इन लोगों ने लिंग, जबकि आपने साफ साफ पढ़ा लिंग पुराण इनका पढ़ लीजिए, कहीं पे भी आएगा ही नहीं कि फेस बना होता है। और ये देख लीजिए ये गंधेश्वर महादेव मंदिर है, इसको भी इन लोगों ने बना रखा है। ये लिंग की तरह है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। जहां जहां गोल गोल आकृति, ये तो साफ साफ गोल है, इसके भीतर ये बुद्धा दिख रहे हैं। और इसको भी इन लोगों ने लिंग, इसके पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए, पीछे सारे बुद्ध की मूर्तियां हैं, खुदाई हुआ है सब बुद्ध की मूर्तियां, इसको घेर दिए हैं लिंग दिखाने के लिए कि ये स्पेशल है। इसको कोई नजदीक से जाके कह न दे कि भाई ये बुद्धिस्टों का है, तो इसको पूरा रेलिंग से ऐसे घेर दिए हैं। अब पीछे बुद्ध की मूर्तियां खाली खाली से दिख रही है अगल बगल की, देख लीजिए। ये चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर में, ये देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है टिकुली सिंदूर लगा के, नीचे वो भी नहीं है। और इसको भी इन्होंने दिखा रखा है कि ये भी जो है लिंग है, लिंग है। और देखिए बिहार का वैशाली का चतुर्मुखी लिंग, चतुर्मुखी वैशाली का, ये देख लीजिए, इसको भी इन लोगों ने ठहरा दिया कि ये भी लिंग है। और देखिए ये बैकटपुर का महादेव मंदिर, इसमें भी ये देखें, ये पीछे जो है ऐसे सीधे खड़ा था, आगे थोड़ा सा ये लगा के और ये दिखाती है कि ये भी जो है शिव का है ही नहीं, शिवलिंग नहीं है दोस्तों। इन लोगों ने बनारस में एक बार दंगा हुआ था अंग्रेजों के समय में, तो सम्राट अशोक का एक स्तंभ था, ये मैंने दिखाया है आप लोगों को, वीडियो 89 में दिखाया है साइंस जर्नी पे। तो दंगा हुआ उसमें, उसको तोड़ दिया उस सब स्तंभ को, तोड़ के अब उसका शिवलिंग बना के अब पूजा कर रहे हैं, सब तोड़ दिए सब उसमें, तोड़ के अशोक स्तंभ है और उसको कर दिया। अब उसको जो है इस चक्रवर्ती इतिहासकार हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं, वहां पे उन्होंने ये बात मेंशन की कि भैया देखो वो जो है अशोक स्तंभ है, उसको यहाँ पे भारत में बनारस में जो है वो पूजा कर रहे हैं सब, उसको शिवलिंग बना के। ये हुआ है दोस्तों। और भी कई सारे जगह हैं जहां पे इन लोगों ने अशोक स्तंभ को उठाकर शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं। जहां जो मनाया उसको उठा के पूजा कर लो। अब बताएं दोस्तों ये सब देख के आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगा ये सारी चीजें देखकर?
अगर कोई शिवलिंग, मेन पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि लोग मंदिर टेम्पल में क्यों जाते हैं? ईश्वर के लिए जाते हैं ना दोस्तों। अगर ईश्वर है तो क्या कहीं उसके चार मुंह हो जा रहा है? भाई ईश्वर को किसी ने देखा है क्या? देखा होगा तभी तो ऐसा मुंह बनाया होगा ना। सवाल पूछा है किसी ने? आज तक आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, आगे भी बहुत सारे लोग जाएंगे टेम्पल में, किसी ने पूछा है कि ये जो लिंग आप दिखा रहे हो और इसमें हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आप इस बात की श्योरिटी दोगे कि ईश्वर का मुंह ऐसे ही होता है? पूछिए ना, जरा क्वेश्चन उठाइए। ये आप लोग वज्रयान को और पढ़ें अच्छे से। वज्रयान शाखा जो है, वही वज्रयान शाखा को कैप्चर करके आज का हिंदू हिंदू कह रहे हैं। आप लोगों को सनातन धर्म जो बताया जा रहा है, हिंदू बताया जा रहा है, असली नाम वज्रयान है। असल नाम वज्रयान है, उससे पहले जाएंगे महायान है, उससे पहले जाएंगे थेरिज्म है। बुद्ध मार्ग के आप प्रतीक हैं दोस्तों। आपको क्यों नहीं पता है अलबरूनी से पहले अपना नाम? आप अलबरूनी का दिया हुआ नाम हिंदू हिंदू घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। क्यों? आज जो बंदे जो आते हैं डिबेट के लिए, उनको क्यों नहीं अपना धर्म का नाम पता होता है? इसीलिए नहीं पता होता है क्योंकि वज्रयान को ही हिंदू कहा जाना शुरू कर दिया गया और कोई इस सच्चाई को बताना नहीं चाहता है कि वज्रयान शाखा जो है वो ही इनका हिंदू से पहले नाम था और उससे पहले जो है महायान, थेरिज्म या फिर जो बुद्ध मार्ग है, बुद्धम, ये नाम था। ये नहीं बताना चाहते आपको सच्चाई दोस्तों। कितना आसान है, जब हिंदू कह देते हो तो वज्रयान की सारी मूर्तियों को कह दो ये तो हमारे देवी देवता है। बहुत आसान हो गया। अब वज्रयानी कह दोगे तो तुरंत ही सारा घालमेल पकड़ में आ जाएगा। ये भी घालमेल पकड़ा जाएगा कि भैया लिंग पूजा आप जो है ऋग्वेद में कह रहे हो कि हमको तो लिंग पूजा ही नहीं करनी है, लिंग पूजा को दूर रखना है। यहाँ तो सारे लिंग पूजकों में हिंदू हिंदू कहे पड़े हो, फिर ऋग्वेद उसकी निंदा कैसे कर रहा है? दयानंद सरस्वती ने तो पूरा लिंग पूजकों की खाल खींच रखी है सत्यार्थ प्रकाश में। तो सीधे सीधे गाली दे रहे हैं लिंग पूजकों को। और यहाँ पे जो है लिंग पूजक शिव को अपना आइडियल बनाए पड़े हैं। अब दोस्तों सोचिए आप लोग कि वेदों के जो ये ज्ञानी हैं दयानंद सरस्वती, वो लिंग पूजकों को गाली दे रहे हैं। यहाँ जो है लिंग पूजक जो हैं उनको ऋग्वेद कह रहा है कि इनको दूर रखो हमसे, निंदा कर रहा है। उसका मतलब ही नहीं है। फिर आप और ये वैदिक धर्म ये इक्वल कैसे हैं, एक में कैसे हैं? और आपके जितने भी मैंने आज स्ट्रक्चर दिखाए ये तो सारे कहीं कोई वज्रयान शाखा का है, कहीं कहीं जबरदस्ती इसको बना लिया गया है लिंक। क्या है इतिहास दोस्तों? तो मैं लिंक दे रहा हूं, जिनको भी डिबेट करना है आकर डिबेट कर सकते हैं और डिबेट वालों को प्रेफरेंस भी दिया जाएगा और आप सभी अपनी इस पर प्रतिक्रिया भी रख सकते हैं। हम्म। तो दोस्तों इतिहास जो है ना बहुत छुपा हुआ है। इसकी जो है गहराई को न किसी ने उकेरा है, न उकेरना चाह रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सच्चाई आ जाएगी तो पता नहीं क्या वो आ जाएगा, उन पे पहाड़ टूट पड़ेगा, क्या हो जाएगा। अरे सच्चाई सच्चाई होती है ना। सच्चाई जो है वो तो सच्चाई होती है, उससे कोई पहाड़ नहीं टूटना है। उससे जो सत्य है वही सामने आएगा। अच्छा जी।